आज शराब पीने के बाद हम जिनसे यिनशांग जाकर थोड़ी मालिश करवानी चाहिए। ठीक है, मैं तैयार हूँ। हाँ चाहते हैं पुरुष मालिश वाला तम पहाले चुनो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। यांग गौसी, आप इधर आई। थायो थाई को पता नहीं चलना चाहिए कि मायूसा के कारण परिवार से रिश्ता तोड़ा कर यहाँ एक वेतार के रूप में काम कर रहा हूँ। सियार्स मेर कहानी पर हमारे इंसाफ काम करने वालों में से सबसे खुशकिस्मत रुधाई हाई हाई काले से लेकर शादी तक अपान पहाले प्यार के साथ और उसाका पाती लूजे तू वेजे भी एक बहुत बाता सियो है सा अगर मैं कहूँ हमान अब तक इस बात साथ बोस के असली चेहरे को नहीं देखा है। अच्छा हुआ कि आज साहब यहाँ हैं तम यूज बुला कर एक पे पीन को क्यों नहीं काती। अरहान, ठीक है। जब हम अभी अभी उतारे दा तो यूसा ने कहा था कि वमी थरोंग में है। तो मैं यूज फोन करके पूछती हूँ। जल्दी जाओ। मीसा लू आपका हबरान कबाइड जिस आपने किश्तों में खरीदा था उसका भुगतान कैसे हो गया है क्षमा कीजिए। मुझे पता है। जिस नाबर पारा आप युथायल कर रहे हैं। लूजे, वाह, यहाँ वेटर क्यों बना हुआ है? भाइयों, हम भाग्यशाली हैं। लूजी व्यक्तिगत रूप से हमारी सेवा कर रहे हैं। चलो, हाय हैम, एक चीज दिखाओ। शराब पीना। शराब पी सकता हूँ, मैं इस बहाले पी लेता हूँ। ठीक है। रुको, इस शराब पीन में क्या मजा है? झांग गोंगजी। पियो, जल्दी पियो। तुम तो बहुत अच्छे पीते थे, है ना? जल्दी खत्म करो, पियो। क्या ये सच में वही है? डाई क्या ये 120 है? यहाँ कोई बेहोश हो गया है, जल्दी आओ। डाई क्या हुआ? डाई क्या तुम इन दिनों विदेश नहीं जाने वाली थी? तुम यहाँ कैसे? डाई है। बेबी, यह कौन है? ओ, ये वही बेकार पति है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। ओ नहीं, जल्दी, ये मेरे चेनफू के बनने वाला है। तुम क्या कह रही हो? डाई तुम मजाक कर रही हो, है ना? तुम्हारी कोई मजबूरी जरूर होगी, तुम मुझे बता सकती हो। वही जो तुम देख रहे हो, एक अमीरजादा और एक वेटर। क्या चुनना मुश्किल है? तुम्हें सब पता चल गया। अगर मैं ये नहीं देखती कि तुम अभी भी मेरे लिए जान लगाकर पैसा कमा रहे हो तो मैं तुम्हें इतने लंबे समय तक सहन नहीं करती। देखो, अब तुम्हारी क्या हालत है। क्या तुम मेरे लायक हो? अरे बेबी, तुम इसके साथ क्यों बहस कर रही हो? आज हम कुछ कौन सी नई चीज करने वाले हैं। अगर तुम मुझे खुश करती हो तो वे सभी लग्जरी हैंडबैग जो तुम्हें पसंद हैं और वह कार जो मैं चलाकर लाया हूँ तुम्हें दे दूंगा। सच में? हम दीगे, मैं तुम्हें बताती हूँ। उसे शराब से एलर्जी है। पीते ही उसके पूरे शरीर पर लाल चकत्ते पड़ जाते हैं। क्यों ना मैं उसे तुम्हारे लिए एक गिरगिट का काम करने के लिए कहूँ? आओ शेनफुगे, दिखाओ अपना कमाल। पी लो, ये पैसा तुम्हारा हो जाएगा। भले ही मैं पी लूं और एलर्जी से मर जाऊं, क्या तुम तब भी मुझे ये पीने के लिए कहोगी? अगर तुम मर भी जाओ तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। अगर आज तुमने दीगे को खुश नहीं किया तो फिर तुम यहाँ से जाने के बारे में सोचना भी मत। अगर यही तुम्हें चाहिए तो मैं पीता हूँ।
और पी लो। नहीं नहीं, अब यहाँ पर सिर्फ हम दोनों ही हैं। तुम मुझे बताओ, तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है? बस तुम मुझे सब कुछ ठीक से समझा दो, मैं तुम पर विश्वास करूंगा। क्या तुमने अपनी आंखों से नहीं देखा? लूजे, हम तलाक ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि तुम गरीब हो। न केवल गरीब बल्कि निकम्मे भी हो। आओ, खुद को देखो, इस समय अपनी हालत देखो। एक घटिया गरीब वेटर। तुम्हें खुद लगता है क्या तुम मेरे लायक हो? मैं यहाँ पार्ट टाइम काम करने आया, मैंने उनकी बेइज्जती सही। ये सब हमारे भविष्य के जीवन के लिए था। मेरे भले के लिए होने का ये ढोंग करना बंद करो। जैसे ही मैं दीगे के साथ जाऊंगी, वो कुछ बेकार बैग क्या मायने रखते हैं। जल्दी से दस्तखत करो, मेरी जवानी बर्बाद मत करो। डाई डाई, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मुझे छोड़ो। तुम मुझे छोड़कर मत जाओगी, ठीक है? मुझे छोड़ो। तुम मुझे एक और मौका दो, ठीक है? मुझे छोड़ो। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे एक और मौका दो। क्या तुमने सुना? छोड़ो, हाथ हटाओ। ओह, बड़ा आशिक है। डार्लिंग, आओ, उसे होश में आने दो। होश में आए? ये तलाक मैं लेकर रहूंगी। तुम दोनों इतना प्यार करते हो, फिर क्यों एक दूसरे को तड़पा रहे हो और पैसे देकर मुझे यहाँ काम पर लगाया तुम्हारा तलाक करवाने के लिए? इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम इनाम पाना चाहते हो तो गाड़ी चलाओ। शावडाई, तुम मुझे साफ साफ बताओ। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम पैसे के लिए मुझे तलाक दे रही हो। गाड़ी रोको। डाई डाई, मुझे पता था कि तुम मुझे छोड़ नहीं सकती। आपको क्या मजबूरी है? आप मुझसे कह सकते हैं, हम इसका एक साथ सामना कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमने अपनी शादी में कसम खाई थी, जीवन मरण में कभी अलग नहीं होंगे। लूजे, मुझे परेशान करना बंद करो। तुम मुझे घिनौने लगते हो। उस बच्चे का क्या होगा? क्या तुम्हें यकीन है कि ये बच्चा तुम्हारा ही है? कल तलाक के लिए सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाना। देर मत करना। कैंसर को इतने देर तक खींचकर अंतिम चरण में क्यों आए? तो मैं और कितनी देर तक जी सकती हूँ? शायद 1 महीना। माँ, मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझसे मिलने खुद आओगी। तुम्हें क्या हुआ है? छोटी मोटी बीमारी? मैंने आपको इसीलिए बुलाया था ताकि मैं पूछ सकूं, आखिर लूजे ने आपको कैसे मनाया कि आप हमें एक साथ रहने दें? मनाना क्या होता है? मैं और उसके पिता बिल्कुल भी सहमत नहीं थे।
मैं गुस्से से अस्पताल में भर्ती हो गई थी, फिर भी उसने हार नहीं मानी। बाद में लू परिवार ने वूचेंग में उसके सारे संसाधन काट दिए ताकि उससे घर वापस आने को मजबूर किया जा सके। जैर तुम्हारे साथ रहने के लिए दृढ़ता से लू परिवार को छोड़कर चला गया, एक पैसा भी नहीं लिया। तो बात ये थी। जैर पहले वूचेंग का सबसे सम्मानित राजकुमार था, जहां भी जाता था वहां आदेश देता था, कभी अपना सिर नीचे नहीं झुकाया था। अब वह मजदूरी वाला काम कर रहा है, अपमान सहकर दीनता से जी रहा है। क्या तुम उसे इस तरह से जीना जारी रखने की अनुमति दोगी? आप निश्चिंत रहे, मैं लूजे को खुशी खुशी घर वापस आने दूंगी। लूजे, हमारे बीच का यह दुर्भाग्यपूर्ण रिश्ता अब खत्म होना चाहिए। रिपोर्टों के अनुसार लू ग्रुप के अध्यक्ष का पद औपचारिक रूप से यह पद लू जय द्वारा संभाला गया है। हाल ही में लू ग्रुप का बाजार मूल्य 10 अरब 10,000 से अधिक हो गया है। युआन, आज मेरी एक आपातकालीन उड़ान है, क्या तुम बुहुई को छोड़ने में मेरी मदद करोगे? ठीक है। अरे हट जाओ, अपनी नाजायज औलाद को खुद पालो, मेरे पास समय नहीं है। मम्मी, क्या ची युआन के पिता बुहुई को पसंद नहीं करते? क्या बुहुई कोई अच्छी बच्ची नहीं है? बुहुई सबसे प्यारी है। चलो हम चलते हैं। नमस्ते, विमान में आपका स्वागत है। नमस्ते, विमान में आपका स्वागत है। नमस्ते, विमान में आपका स्वागत है। पायलट ने मुझे मेरी जगह लेने के लिए भेजा है। जाओ जाओ, मैंने ये तुम्हारे लिए एयर होस्टेस परिवार कल्याण योजना का उपयोग करके खास तौर पर तुम्हारे लिए बुक किया है। ये तो पैसे से भी नहीं खरीदा जा सकता। युआन गे, आप सच में कमाल के हो। जाओ जाओ, तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। अंदर इससे भी बेहतर है। अटेंडेंट, तुम क्या खाकर काम करते हो? क्या हम अब टॉयलेट इस्तेमाल नहीं कर सकते? माफ कीजिए, कृपया पहले अपनी सीट पर वापस जाएं, मैं तुरंत इसका प्रबंध करती हूँ। नमस्ते, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि क्या हुआ है? कौन है ये जो मेरे मजे में खलल डाल रहा है? छोड़ोगे? यात्रीगण, शौचालय का उपयोग 2 लोग एक साथ नहीं कर सकते हैं। समझ गया, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं। युआन, तुमने धोखा दिया। तुम क्या कर रहे हो? शादी को 2 साल हो गए हैं, तुम मुझे छूने तक नहीं देती। तुम लोगों की सेवा करने वाली एयर होस्टेस इतनी पवित्र बनने का नाटक क्यों कर रही हो? शुरुआत में अगर बच्चे को दर्ज न करवाना होता तो मैं तुमसे शादी नहीं करती। इन सालों में मैंने तुम पर खूब पैसा खर्च किया है। तुमने खुद मुझसे शादी करने की इच्छा जताई थी। हाँ, सही कहा। तुम में कुछ रूप रंग तो है और तुम मुझ पर पैसा भी खर्च करती हो, लेकिन तुम ये भी तो सोचो, इस दरवाजे से बाहर निकलने के बाद तुम्हें कौन लेगा? बिल्कुल, अवैध बच्चे वाली ये मोटी औरत मुफ्त में भी कोई नहीं लेगा। अगर हमारे युआन गे इतने दयालु ना होते तो पड़ोसी और मोहल्ले वालों का थूक तुम्हें कब का डुबो चुका होता। तुम एक रखेल हो, ज्यादा अकड़ मत दिखाओ। अगर पति बेवफाई करता है और तलाक होता है तो उसे सारा हिस्सा छोड़कर जाना पड़ता है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम दोनों तरफ से हाथ धो बैठो। छाउडाई, ओए अभी तुमने मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तुमने जियाओ जियाओ को मारने की हिम्मत कैसे की? तुम मौत को दावत दे रही हो। मैं अपनी पत्नी को समझा रहा हूँ, तुम बीच में टोंग मत अड़ाओ। तुम्हारी पत्नी, तुमने फिर से शादी कर ली। विमान अभी उड़ान भर रहा है। सभी यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कृपया अपनी सीटों पर वापस चले जाएं। नहीं तो मैं एयर मार्शल को बुलाऊंगी। देखो, घर जाकर मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। जाओ जाओ, चलो हम चलते हैं। तुम सच में बहुत लाजवाब हो। मुझे छोड़ने के बाद तुमने एक के बाद एक कई पुरुष बदले हैं। हमारा तलाक हो चुका है। मेरे मामले में तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं है।
मुझे मत छुओ। क्या तुम पागल हो गए हो? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। जब तुमने मुझे छोड़ा था तब मैं वापस लू कंपनी परिवार का कारोबार संभालने आ गया था। मैंने रात दिन काम किया और आखिरकार मैंने लू कंपनी को फिर से शिखर पर पहुंचा दिया। छाओ डाई, जब भी पत्रकार मेरा इंटरव्यू लेते हैं मैं स्वीकार कर लेता हूं। क्या तुमने कभी नहीं देखा? तो फिर लू साहब, आपको बधाई हो। मुझे बधाई नहीं चाहिए, मुझे सच्चाई चाहिए। तुमने उस साल मुझे छोड़ा था, क्या ये सब सिर्फ पैसे के लिए था? लेकिन अब जब मेरे पास पैसा है, तुम शादी करना चाहती हो तो वापस मेरे पास क्यों नहीं आई? छाओ मिस, आपको कैंसर से सफलतापूर्वक लड़ने के लिए बधाई हो। हालांकि आपकी बीमारी फिर से उभर सकती है, इसलिए आपको इलाज जारी रखना होगा। यह एक विशेष दवा है, इसे समय पर लेना याद रखें। जब तक बीमारी पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं किसी को परेशान नहीं करूंगी। बेशक, क्योंकि मैं अब तुमसे प्यार नहीं करती। मेरी शादी हो चुकी है। लू साहब का अब यह व्यवहार, क्या वे खुद को नीचा दिखाना चाहते हैं और तीसरे इंसान बनना चाहते हैं? तुम्हें इसका पछतावा होगा। बीमारी तो साफ साफ ठीक हो गई थी, फिर भी लू जे को देखकर इतना दर्द क्यों होता है? यात्री महोदय, महोदया, क्या आपको कोई पेय चाहिए? तुम अभी भी मुस्कुरा रही हो। लगता है तुम मेरी कल्पना से भी ज्यादा बेरहम हो। मुस्कुराते हुए सेवा करना हमारा सिद्धांत है। अगर आपको कुछ नहीं चाहिए तो मैं अब यहाँ से चलती हूँ। वेटर, मुझे पानी चाहिए। कृपया प्रतीक्षा करें, अभी लाती हूँ। मुझे छोड़ने के बाद तुम लगातार ऐसी इधर उधर धकेले जाने वाली जिंदगी जीने के लिए भी तैयार हो, है ना? इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। युवान गेगे, क्या हो रहा है? क्या विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया? जाओ जाओ, डरो मत, डरो मत। बस एक हल्का सा झटका लगा था, डरो मत। सभी यात्री घबराए नहीं। विमान शायद तेज हवा के बहाव में आ गया था। कृपया सभी दोबारा जांच लें कि सीट बेल्ट बंदी है या नहीं। तुम एक एयर होस्टेस हो, बस शांत रहना जानती हो। शांत रहने का क्या फायदा है? जल्दी जाओ और कुछ उपाय सोचो। वहाँ बेवकूफों की तरह खड़ी क्यों? जल्दी जाकर पायलट से पूछो। कृपया सभी यात्री क्रू के सदस्यों पर विश्वास रखें। हम निश्चित रूप से हर संभव कोशिश करेंगे आप सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। रुको, तुम अपने आदमी को भी संभाल नहीं सकती, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? कोई हल निकालो। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं? अगर मरना नहीं चाहते तो चुपचाप बैठ जाओ। या तुम चाहती हो कि पूरा विमान तुम्हारे साथ मर जाए? एयर होस्टेसें अनगिनत उड़ानों और प्रशिक्षण के बाद चुनी जाती है। यात्रियों के लिए अभी सबसे अच्छा विकल्प उन पर विश्वास करना है। सभी यात्रियों, आगे विमान में और भी झटके आ सकते हैं। कृपया सभी यात्री ऑक्सीजन मास्क पहन लें। मुझे जल्दी नीचे उतारो, मुझे जल्दी नीचे उतारो। मैं मरना नहीं चाहता। जल्दी बैठ जाओ। अभी उड़ान की ऊंचाई 8000 मीटर है। तुम नीचे कैसे जाओगे? अगर नीचे गए भी तो मरना निश्चित है। मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। क्या तुम पूरी तरह से पागल हो गई हो इस कचरे जैसे आदमी के लिए? क्या तुम अपनी सुरक्षा की परवाह नहीं करती? ये मेरा कर्तव्य है, मुझे तो जाना ही होगा। जल्दी वापस जाकर बैठ जाओ, ऑक्सीजन मास्क लगा लो। ये मेरा खराब है, खराब है। नहीं, ये सही है। तुम बस बहुत घबराए हुए हो। छाउडाई, कर्मीदल सदस्य छाउडाई, यदि सुना है तो कृपया सेवा घंटी दबाएं। कर्मीदल सदस्य छाउडाई, यदि सुना है तो कृपया सेवा घंटी दबाएं। छाउडाई। लो जय, मैंने कहा था कि खतरा है, फिर भी तुम यहाँ घूम रहे थे। मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हें खतरे में देखकर अनदेखा नहीं कर सकता। सभी कर्मीदल सदस्यों से अनुरोध है
कि विश्राम क्षेत्र में जमा हों। सभी कर्मीदल सदस्यों से अनुरोध है कि विश्राम क्षेत्र में जमा हों। ये नीच औरत तो देखो, जब मेरे साथ ये थी तब छूने तक नहीं देती थी, और अब तुम्हारे साथ गले मिलना और आलिंगन करना। ठीक है, सच में तुम दोनों कमीने हो। अपनी जबान संभाल कर बात करो। क्या हुआ, इतना परवाह कर रहे हो? क्या हुई? वह बच्चा कहीं तुम्हारा तो नहीं है? तुम्हारा मतलब क्या है? तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं चला? जब वह शुरुआत में ही मेरे साथ थी तो रो रही थी कि मैं उसके पेट में पल रहे बच्चे का पिता बन जाऊं। लग रहा था जैसे उसकी जान निकलने वाली हो। शायद वह किसी बीमारी से पीड़ित थी। कौन सी बीमारी? उस साल वास्तव में क्या हुआ था? मैं तुम मेरे साथ आओ। अब मैंने पूरी तरह से लू कंपनी का नियंत्रण संभाल लिया है। तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिस बच्चे के बारे में उसने अभी कहा, क्या वो मेरा है? लू जय, हाँ, मेरा एक बच्चा है। चाओ बहुई, सही कहा ना? बहुत बढ़िया। सच में हमारा एक बच्चा है। मैं पिता बनने वाला हूँ। मुझे जल्दी नीचे उतारो। बच्चे को चोट मत पहुंचाना। डाई डाई, हमें बच्चे के लिए क्या नाम रखना चाहिए? इसका नाम बुही रखेंगे। तुमसे मिलना मेरी सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। तुमसे शादी करके मुझे अपनी जिंदगी भर कोई पछतावा नहीं होगा। डाई 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 डाई, वो ही मेरा बच्चा है ना? तुमने कहा था अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी भर पछतावा नहीं होगा। लूजे, तुम शादीशुदा हो? क्या आपने शादी कर ली है? सगाई मैं समझा सकता हूँ। जब आपके पास पहले से ही एक मंगेतर है तो आप मुझे क्यों लुभा रहे थे? ये महत्वपूर्ण नहीं है। वो ही मेरी बच्ची है ना? नहीं, असंभव। तुम मुझे धोखा दे रही हो। अगर वो मेरी बच्ची नहीं है तो तुमने उसका नाम बुहुई क्यों रखा? क्या आपने ध्यान से देखा? ये बच्ची के जन्म के समय की तस्वीर है। अगर वह बच्ची का पिता नहीं होता तो वह उस समय वहां कैसे मौजूद होता? तुमने सच में मुझे धोखा दिया। और क्या क्या लू साहब अभी भी किसी राज की उम्मीद कर रहे हैं? जब सारी बातें स्पष्ट हो चुकी हैं तो लू साहब से विनम्र अनुरोध है कि अब बेशर्मी से अपनी पूर्व पत्नी को परेशान करना बंद करें। कोई बड़ी समस्या नहीं है। 2 दिन में आराम करने पर ठीक हो जाएगा। चिकित्सा शुल्क की भी चिंता न करें। मिंगयुआन ग्रुप इसका पूरा खर्च उठाएगा। मिंगयुआन ग्रुप का अध्यक्ष, क्या वह लूजे नहीं है? माँ, बाप, मैं ची युआन को तलाक देना चाहती हूँ। क्या तुम लूजे से मिली हो? तुम ची युआन को तलाक दे रही हो? क्या तुम उसके साथ रहने के लिए ऐसा कर रही हो? हाँ पिताजी। पिताजी। तुमने मुझे क्या बुलाया? पिताजी। लू साहब, मुझे माफ करना, हमने आपको गलत पहचान लिया। डाई डाई, तुम अब से उस लूजे से दूर रहना। माँ, मेरा और उसका रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। हमेशा के लिए खत्म? चाओ डाई, तुम कितनी बेरहम हो। मेरा जी युआन से तलाक इसलिए हो रहा है क्योंकि वह इतने सालों से धोखा दे रहा था। मैं अब और बर्दाश्त नहीं करना चाहती। सच में, बस वह लूजे न हो तो काफी है। तुम दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। तुमने इन सालों में बहुत दुख झेला है। शुरुआत में सिर्फ बोहुई की वजह से ही तुमने शादी की थी। चूंकि चियुआन इतना नीच है तो फिर तलाक ले लो। तुम दोनों माँ बेटी को मैं पाल सकता हूँ। शुक्रिया पिताजी। माँ,
माँ, क्या वह सच में मेरे पिताजी नहीं हैं? मैंने आपके बैग में उनकी तस्वीर देखी थी। बुहुई, वो तुम्हारे पिता नहीं है। माँ, तो फिर आप क्यों रो रही हैं? लूजा भैया, क्या हुआ? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ, क्या मैं तुम्हारी थोड़ी परवाह भी नहीं कर सकती? अगर मेरी माँ नहीं होती, जो मुझे अपनी सेहत का हवाला देकर धमका रही थी, तो मैं तुमसे सगाई बिल्कुल नहीं करता। लूजा भैया, हमारी शादी की तारीख अगले महीने तय की गई है। मैंने शादी करने को नहीं कहा है। क्या तुम अभी भी अपनी पूर्व पत्नी के ख्यालों में खोए हो? लूजा भैया, आपकी माँ की तबीयत दिन बिगड़ती जा रही है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? बस करो, मैं मान जाता हूँ। यह बहुत अच्छा है। लूजा भैया, तुम सहमत हो गए, मैं तुरंत शादी की तैयारी शुरू करती हूँ। अच्छा उड़ाई, जब मैं तुम्हें खो चुका हूं तो मैं किसी से भी शादी करूं, क्या फर्क पड़ता है? हमारी डाइडाई की किस्मत बहुत खराब है। अब वह फिर से तलाक ले रही है। तलाक के बाद उसके पास कोई ठिकाना नहीं बचेगा। मैंने पहले उसे लूजा के साथ रहने से मना किया था, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी और आखिरकार उसके बच्चे की माँ बनी और अब तलाक हो गया। तुम उल्टी सीधी बातें मत बोलो। लूजा अब इतना अमीर है, अगर उसे पता चला कि डाइडाई का बच्चा उसका है, तो वो बुहुई को जरूर छीन लेगा। हमारी डाइडाई के पास अब सिर्फ बुहुई ही बची है। ठीक है, अब बस करो, चलो हम पहले वहां चलते हैं। मेरा बच्चा? वो ही सचमुच मेरी बेटी है। चौड़ाई, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? इस बार मैं तुम्हें भागने की अनुमति बिल्कुल नहीं दूंगा। शुक्रिया। तुम यहाँ क्या करने आए हो? जल्दी करो और मुझे तलाक के कागजात पर दस्तखत करके दो। अगर तुम मेरी माँ को छूने की जरा भी कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें फिर कभी पिताजी नहीं कहूँगी। बुहुई, मैं इस बच्चे का पिता बनकर पहले ही बहुत थक चुका हूँ। अगर तुम इतनी चरित्रहीन न होती तो उस समय पेट में बच्चा लेकर मुझसे शादी करने की भीख क्यों मांगती? और अब तुम मुझे धोखा दे रही हो, है ना? अभी के अभी इस पर दस्तखत करो, वरना मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। ये सब बकवास करना फौरन बंद करो। तुमसे शादी करने के बाद मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया, बल्कि तुम हमेशा मेरे पैसे खाते रहे और हमारे परिवार का शोषण करते रहे। तुम ये सब क्या फालतू बातें बक रही हो? जल्दी से इस पर दस्तखत करो। तुम चाहते हो कि मैं खाली हाथ यहाँ से निकल जाऊं और घर भी तुम्हें दे दूं? सपना देख रहे हो? ओए कमीनी, मेरी औरत को छूने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें लगता है कि तुम विमान में किसी और आदमी को गले लगा सकती हो? अगर तुम आज इस पर हस्ताक्षर नहीं करती हो तो मैं तुम्हें और इस नाजायज बच्चे को खत्म कर दूंगा। वो हुई नाजायज नहीं है, वो मेरा सबसे कीमती खजाना है। तुम्हारा पेट का बच्चा शादी से पहले का नाजायज बच्चा है। तुम मेरे बच्चे को गाली देने की हिम्मत करती हो? क्या तुम्हें विश्वास नहीं है कि मैं उसका गला घोंट दूंगा? बुहुई, चौड़ाई, मेरा इंतजार करो। अगर तुम अपनी मजबूरी बता दो तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। तुम उसे छोड़ दो। हस्ताक्षर करो। मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम उसे छोड़ दो। हस्ताक्षर करो। रुक जाओ। बुहुई, तुम ठीक हो? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? मम्मी, मैं ठीक हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? तुम तो बच्चों को भी नहीं छोड़ते। तुम जानवर हो। तुम लोग तैयार रहो। युआन गए? सब ठीक है। मम्मी, ये बहुत अच्छा हुआ, बुरे आदमी को भगा दिया गया। वो हुई, यहाँ तुम डर गई थी। मम्मी ने कहा था कि किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए हमें हमेशा बहादुरी से काम लेना चाहिए। यहाँ आओ। बुहुई, लूजे, तुम क्या कर रहे हो? जब मैं छोटा था, ये मुझसे थोड़ी मिलती जुलती है।
मैं अपनी बेटी को गले लगा रहा हूँ, तुम क्यों मना कर रही हो? माँ, सच कहूँ तो मुझे ये अंकल बहुत पसंद है। बस इन्हें मेरा पापा बनने दो। तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा कि बहू ही मेरी बेटी नहीं है? माँ, क्या ये सच में मेरे पापा हैं? आपने मुझसे कहा था कि मेरे पापा दुनिया में सबसे अच्छे इंसान हैं। बहुई, इधर आओ। तुम्हें उन्हें लू अंकल कहना चाहिए। मैं पहले ही अंकल और आंटी से सुन चुका हूँ कि बहू ही मेरी ही बेटी है। तुम हमें क्यों नहीं मिलने दे रही हो? वो नहीं है। क्या तुम्हें पता है, जब भी तुम झूठ बोलती हो तो तुम सीधे आंखों में नहीं देख पाती हो। मुझे बताओ, उस साल क्या हुआ था? पापा माँ, जब तक आप दोनों सुलह नहीं करते, आप बाहर नहीं आ सकते। बुई, बस करो, जल्दी से दरवाजा खोलो। ये बच्चा क्या तुम घायल हो गए? तुम अभी भी इतने लापरवाह क्यों हो? क्या दर्द हो रहा है? हाँ, दर्द हो रहा है, मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। क्या तुम्हें शरीर पर भी चोट लगी है? कहाँ? कपड़े उतारो, मैं देखती हूँ। तुम अभी भी मेरी परवाह करती हो, है ना? नहीं। झूठ बोल रही हो। बहू ही मेरा ही बच्चा है। पियो, जल्दी पियो। तुम तो बहुत पी सकते थे, जल्दी खत्म करो। पियो, खत्म करो। क्या तुम वाकई में उसे इसी तरह जीते रहने दोगी? क्या तुम्हारी सच में शादी हो गई है? मैंने कहा बहू ही तुम्हारा बच्चा नहीं है। बस मेरे माता पिता थोड़े पारंपरिक हैं। मुझे डर था कि वे मेरे विवाहित संबंध को स्वीकार नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने झूठ बोला था। ये उनकी रक्षा के लिए भी था। उनकी रक्षा? तुमने इतने सारे लोगों की रक्षा की है, लेकिन तुमने मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, है ना? हाँ, क्योंकि मैं अब तुमसे प्यार नहीं करती। तुम कुछ और मत कहो, बहुई को मत। हमारे रिश्ते के बारे में गलतफहमी होने दो। बुहुई का नाम तो हम दोनों ने मिलकर ये नाम रखा था। तुमने इसे गेंगदी के बच्चे के लिए इस्तेमाल किया। बहुई, मेरा मतलब है कि मुझे कभी पछतावा नहीं होगा उन सभी फैसलों पर जो मैंने लिए हैं। तुम्हें छोड़ना भी शामिल है। छाउडाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? छाउडाई, छाउडाई। डॉक्टर, ये अचानक बेहोश क्यों हो गई? डाई डाई, तुम्हें क्या हुआ? कोई बड़ी बात नहीं है, बस लो ब्लड शुगर की वजह से वह बेहोश हो गई। लूज है। क्या तुमने डाई डाई को इतना गुस्सा दिलाया कि वो बेहोश हो गई? तुम तुरंत यहाँ से जाओ, इससे दूर रहना अनिवार्य है। मैं? नानी, गुस्सा मत करो। ची युआन अंकल ने माँ को गुस्सा दिलाया था। लू अंकल ने हमें बचाया। आंटी, क्या मैं मेडिकल रिपोर्ट देख सकता हूँ? क्या देखना है? तुम इससे दूर रहो, ये किसी भी चीज से बेहतर है। बस, अब यहाँ कोई समस्या नहीं है, तुम जाओ। ठीक है, तुम आराम करना। ये तो सच में कर्मों का बंधन है। डाई डाई, क्या तुम कैंसर होने की वजह से उससे दूर चली गई थी? लूज क्या तुम, उसे इस जबकि बात को तुम्हारी जीवन सगाई भर हो, छिपा कर रखोगी? हमें एक दूसरे को आजाद कर देना चाहिए। चुकी है। चुकी है। मुझे लगता है वह अभी भी तुम्हारी बहुत परवाह करता है। माँ, उसकी सगाई हो चुकी है, ये अब बदल नहीं सकता। हमारा अब सच में कुछ नहीं हो सकता। मैं कह रही थी कि लूजे हाल ही में इतना अजीब क्यों व्यवहार कर रहा है। पता चला कि उसकी पूर्व पत्नी आ गई है जिसे वो भुला नहीं पाया है। वे दोनों एक साथ कैसे आ गए? क्योंकि छाओ डाई उसकी फ्लाइट में एयर होस्टेस थी। पहले लूजे भैया ने छाओ डाई के कारण मुझे नहीं चुना था। इस बार मैं उन्हें दोबारा एक नहीं होने दूंगी।
सूचना दे दूं? इस बार की सम्मान सभा और प्रशिक्षण पुनर्प्रशिक्षण बैठक दोनों में मैं भाग लूंगी। जी। तुम अचानक क्यों आई? और तुमने बच्चे का नाम बू हुई कोई पछतावा नहीं क्यों रखा? लू साहब, इस हवाई जहाज की घटना के कारण कंपनी को एक पुनर्प्रशिक्षण आयोजित करना है और इस घटना में शामिल कर्मचारियों के लिए एक सम्मान समारोह भी आयोजित किया जा रहा है। क्या आप इसमें शामिल होंगे? हाँ, शामिल होऊंगा। ठीक है, तो मैं तैयारी करता हूँ। रुको, तुम जी युवान के बारे में जांच करो, खास तौर पर इन 5 सालों की बातें। ठीक है। जी आओ, जी आओ। बदला लेने का मौका आ गया है। इस बार की सम्मान सभा में मैं छाओ डाई जैसी कमीनी को कभी भी सिर नहीं उठाने दूंगी। उसकी प्रतिष्ठा पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। डाई डाई, तुम कितने बेरहम हो। इतने लंबे समय से गायब थी, वापस काम पर कब आई? आओ यहाँ बैठो। कुछ समय पहले ही वापस आई हूँ। तो तुम्हारी बीमारी का? चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। तो क्या तुम अपने पति के साथ फिर से मिल गई? हम दोनों अब वापस नहीं मिल सकते। 5 साल पहले तुम्हें कैंसर हुआ था। तुमने सोचा था कि तुम उसे बोझ लगोगी, इसलिए तुमने उससे तलाक लिया था। क्या तुमने उसे ये बात नहीं बताई? हम दोनों वास्तव में कभी भी एक ही दुनिया के लोग नहीं थे। वह मिंगयुआन ग्रुप का चेयरमैन है और मैं सिर्फ एक अटेंडेंट हूँ। तुम्हारा पूर्व पति मिंगयुआन ग्रुप का चेयरमैन है? उस समय उसकी माँ तैयार नहीं थी, तो उसने अपने परिवार का पैसा छोड़ दिया और मेरे साथ रहा। तो ये बात है। नहीं, मुझे लूजे को सच्चाई बताने जाना होगा। क्यों प्रेमी हमेशा के लिए एक नहीं हो सकते? अरे, मैं अब उसे और परेशान नहीं करना चाहती। उसकी सगाई हो गई है और मेरी भी शादी हो गई है। मुझे लगता है कि यह सब ठीक है। ये भी एक तरह से पूरी कहानी है। क्या पूरी कहानी है? ची युआन तो एक बदमाश है और इसके अलावा हालांकि लू जे की सगाई हो गई है, लेकिन अफवाह है कि उसके और उसकी मंगेतर के बीच रिश्ता अच्छा नहीं है। उसने इतने सालों से शादी नहीं की है। क्या वह तुम्हारा वापस आने का इंतजार कर रहा होगा? मैं कपड़े बदलने जाती हूँ। मैं इसके लायक कहाँ हूँ कि वह मेरा इंतजार करे। उस समय आखिरकार मैंने ही उसे धोखा दिया था। ओह, लू साहब, आप आ गए। ये हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे रिफ्रेशर कोर्स में शामिल होने आए हैं। रिफ्रेशर कोर्स कब शुरू होगा? वो जमीनी स्तर पर क्यों आए हैं? लू साहब, अंदर आइए। ये लेडीज वॉशरूम है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरी कंपनी है, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ हो सकता हूँ। तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? लू साहब, अपनी सीमा में रहें। मुझे वापस काम पर जाना है। तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई और तुम काम पर आ गई। क्या तुम किसी अमीर आदमी से शादी नहीं कर रही थी? क्या हुआ? तुम्हें घर पर एक शानदार और आरामदायक जिंदगी क्यों नहीं मिली? लगता है तुम्हारा पति तुम्हारे साथ ठीक व्यवहार नहीं करता। फिर भी ये उस लू साहब से तो बेहतर है जो मुझे एक बैग खरीदने के लिए भी किश्तों में भुगतान करता था। अब मैं तुम्हें ढेर सारे बैग खरीद कर दे सकता हूँ। कैसा रहेगा? मेरे साथ आ जाओ, मेरी मालकिन बन जाओगी। लूजे, तुम कमीने हो। तुम दोनों ने आखिरकार सुलह कर ली। मैंने कहा था कि तुम दोनों बस गलतफहमी दूर कर लो। कौन सी गलतफहमी दूर कर ली? कोई गलतफहमी नहीं है। तुम यहाँ क्यों आए? वह रीट्रेनिंग शुरू होने वाली है। मैनेजर ने तुम्हें बुलाया है, जल्दी करो।
आप सभी को एक अच्छी खबर बताता हूं। इस बार की ट्रेनिंग मीटिंग में लू साहब खुद मौजूद रहेंगे और निर्देश देंगे। सभी अच्छी तरह से प्रदर्शन करें। मैं पहले एक बार जांच कर लेता हूं। डाई डाई, ये ली जुगुआन तो एक बदनाम चरित्रहीन आदमी है, क्योंकि उसकी पदवी ऊंची है। उसकी धमकी और प्रलोभन से काफी लड़कियां उसके साथ सोई हैं। तुम नई आई हो। हाँ, अच्छी हो। लू साहब नमस्ते। अरे लू साहब, मिस बाई इधर आइए। लू साहब, मिस बाई। हे, कितनी चापलूसी कर रहा है। इस बार की ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य यह है कि मैं तुम्हारी प्राथमिक उपचार तकनीकों की जांच करूं, जो मुख्य रूप से छाती को दबाकर और कृत्रिम सांस द्वारा प्राथमिक उपचार का लक्ष्य पूरा करना है। ली जुगुआन, डम्मी का उपयोग करके प्रदर्शन करना कैसे प्रभावी हो सकता है? मुझे लगता है असली व्यक्ति पर प्रदर्शन किया जाए। इसे ही मॉडल बनाओ। ली जुगुआन, तुम खुद कार्डियोपल्मोनरी रिसिटेशन सीपीआर का प्रदर्शन और कृत्रिम सांस भी दो। अरे इसे बस उठाओ। ये ली जुगुआन तो बहुत मशहूर हाथ फेरने वाला है। अगर इसे छाती पर हाथ फेरने का मौका मिल गया तो निश्चित रूप से बचकर नहीं जा पाएगी। असली इंसान पर अभ्यास करने से ही प्रशिक्षण का उद्देश्य प्राप्त होगा। लूजे भैया, आप क्या कहते हैं? तुम्हारी मर्जी। एक स्वस्थ व्यक्ति पर सीपीआर करना उल्टा खतरनाक हो सकता है। डमी काफी है। हमारे कर्मचारी भी ऐसे हैं, कितने नखरे वाले हैं। मिस बाई तो लू साहब की मंगेतर हैं। अगर तुम ये नहीं करना चाहती तो तुम्हें नौकरी भी नहीं मिलेगी। इधर आओ। मैंने कहा मैं नहीं करूंगी। छावडाई, क्या तुम्हारे पास कोई भी नैतिकता है? अगर तुम्हें काम नहीं करना तो अभी जाओ। ये नागरिक उड्डयन के अध्यक्ष है। अगर नौकरी खोनी है तो हमें मत फंसाओ। अच्छे से करो। इसकी कमीज उतारो ताकि सब लोग हरकतें साफ साफ देख सकें। जल्दी कमीज खोलो। समय बर्बाद मत करो। इस समय में भी क्या तुम एक मीठा शब्द भी नहीं कहोगी? क्या मैं तुम्हारी सहायता करूं क्या? किसी असली इंसान का इस्तेमाल प्रदर्शन के लिए करना, कपड़े उतारना सही नहीं है ना? तुम वास्तव में कौन हो जो मेरे फैसले पर सवाल उठाने की हिम्मत कर रही हो? मैंने सुना है कि तुमने शादी के दौरान कई बार धोखा दिया है। जिन मर्दों को तुमने बहकाया है उन्हें गिनने के लिए दोनों हाथ भी कम पड़ेंगे। चिंता मत करो, तुम्हारा इतना गंदा शरीर है, यहाँ किसी को कोई भी दिलचस्पी नहीं है। तभी मुझे पिछली बार वह हवाई जहाज में दिखी थी, दूसरे आदमी के साथ छेड़खानी करते हुए। कितनी बेशर्म है। अरे ये तो एक आवारा औरत निकली। मैं तुरंत इस्तीफा देती हूँ। इस्तीफा? मैंने एचआर निदेशक ने अभी तक मंजूरी नहीं दी है, इसलिए तुम अब भी मिंग्युआन की कर्मचारी हो। तुम लोग कौन छावडाई के साथ ये पुनर्शिक्षण पूरा करने में मदद करेगा? उसे साल के अंत में पूरा बोनस 50 लाख और मिलेगा। तुम पागल हो गए हो। ये दादागिरी नहीं तो क्या है? अरे मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। तुम लोग क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? रुको, दूर हटो। बस बस, बहुत हुआ। ये पुनर्प्रशिक्षण यही समाप्त होता है। हमारी लू कंपनी में लोगों को ऐसे धमकाने की संस्कृति नहीं है। लूजे भैया, आप और तुम बाई मुयेन, तुम्हारी जैसी मानव संसाधन निदेशक के कारण लू कंपनी का माहौल तुमने बिगाड़ दिया है। आज जो भी इस मामले में शामिल थे उन सबको निकाल दिया जाए। भाई मुयेन, तुम्हारे मानव संसाधन निदेशक का पद अब किसी योग्य व्यक्ति को सौंपने का समय आ गया है। छावडाई, तुम सच में बहुत साहसी हो। तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार हुआ और तुमने मेरी मदद भी नहीं मांगी। मैं अब लू साहब को केवल अपना बॉस मानती हूँ। बॉस?
क्या कोई बॉस अपने कर्मचारी के साथ ऐसा करेगा? लूजे, तुम मुझे क्या समझते हो? लू साहब, पुरस्कार समारोह शुरू होने वाला है। जानता हूँ, तुम पहले जाओ। ठीक है। थोड़ी देर में तुम शान से जाकर पुरस्कार लेने की तैयारी करना। अभी तुम सबके सामने बेइज्जत होने वाले हो। छाउडाई, थोड़ी देर में पत्रकार पुरस्कार समारोह का सीधा प्रसारण करने आ रहे हैं। तुम घबराना मत, नहीं तो मिंग्युआन ग्रुप की इत्त मिट्टी में मिल जाएगी। पुरस्कार लेना ही तो है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, क्योंकि तुम कितनी बेशर्म हो। तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा क्या मतलब है? छाउडाई, तुम्हें ये अच्छी तरह से पता होना चाहिए। मैं और लूजे भाई बचपन से ही दोस्त रहे हैं और जल्द ही हमारी शादी होने वाली है। तुम उसकी पूर्व पत्नी हो, उसके सामने घूमती रहती हो, पता नहीं तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। मैं लू साहब से जो भी संपर्क करती हूँ वो सब काम की वजह से होता है, और मैं शादीशुदा हूँ और मेरा एक बच्चा भी है, इसलिए मैं लू साहब के बारे में कोई गलत विचार नहीं रख सकती। अगर तुम्हारे मन में कुछ है भी तो क्या तुम सच में उसके लायक हो? बाय मुयन, बस बहुत हो गया। लूजे भाई, क्या आपने अभी तक देखा नहीं है? छाउडाई का बच्चा शादी के दौरान अवैध संबंध के कारण हुआ था। वह नैतिकता के आदर्श की उपाधि के लायक बिल्कुल नहीं है, और वह तुम्हारे भी लायक नहीं है। ऐसे लोगों को मिंग्युआन में काम करने का कोई हक नहीं है। बकवास ही तो है। डाइडाई बेदाग है, वह लू साहब से तुम्हारी वजह से अलग हुई थी। मेंगछू, मेरी वजह से क्या? डर लग गया बोलने में। मुझे लगता है कि बस आप ही घबराए हुए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उस वक्त मुझे लगा था कि लू साहब की हालत खराब है और वह मेरे लायक नहीं है। आज की तारीख में तुम लूजे भैया की चप्पल उठाने के लायक भी नहीं हो। तुम बहुत ज्यादा शोर मचाती हो। परिचारिका छाओडाई ने खतरे को देखकर भी हिम्मत नहीं हारी थी और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना भी यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की। अब उन्हें मिंगदे ग्रुप का वार्षिक नैतिक आदर्श उत्कृष्ट परिचारिका का खिताब दिया जाता है। पुरस्कार देने के लिए हम लू साहब को आमंत्रित करना चाहते हैं। बधाई हो। हंस लो। जितना ऊंचा तुम अब जा रही हो उतनी ही बुरी तरह तुम नीचे गिरोगी। रुको, छाओडाई, ये पुरस्कार लेने के लायक नहीं है। सिक्योरिटी, इस व्यक्ति को बाहर निकालो। कृपया बताएं कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि छाओ मिस पुरस्कार लेने के लायक नहीं है। छाओडाई ने शादी के दौरान धोखा दिया और मेरे पैसे भी ठग लिए। उसने मुझे अपने सारे बोझ उतारने वाला बना दिया। वह एक भ्रष्ट और चरित्रहीन औरत है। छाओ मिस, क्या आपने सच में शादी के दौरान धोखा दिया है? मैंने सुना है कि छाओ मिस की एक बेटी है। क्या वो बच्चा सचमुच आपके पति का नहीं है? ये सम्मेलन हम सम्मान के लिए आयोजित कर रहे हैं। व्यक्तिगत निजी मामलों के बारे में हम जवाब नहीं दे सकते और नहीं देंगे। अगर उसमें सच में नैतिक समस्या है तो शायद उसे ये पुरस्कार लेने का भी कोई हक नहीं है। वो योग्य है या नहीं, यह फैसला आप नहीं कर सकते। हाँ, बच्चा उनका नहीं है, लेकिन इस बारे में हमारी शादी से पहले ही उन्हें पहले से ही पता था, और हमारे विवाहित जीवन के दौरान मैंने कभी धोखा नहीं दिया है। सबूत यहाँ है। तुम किस बात का बचाव कर रही हो? उस समय हम सिर्फ बात कर रहे थे, वास्तव में कुछ भी नहीं हुआ था। ये आदमी सच में घिनौना है। अस्पताल में भी ऐसा ही करता था। मुझे लगा था कि वह कितनी काबिल है। छाओडाई ऐसे पुरस्कार की हकदार नहीं है। यहाँ से दफा हो जाओ। छाओडाई ने मेरे पैसे ठगे हैं, सिर्फ अपने बच्चे के लिए, घर खरीदने के लिए। आज मैं यहाँ आया हूँ सिर्फ अपना सामान वापस लेने के लिए। कृपया आप सब मेरे गवाह बने और छाओडाई को बिना किसी संपत्ति के जाने को मजबूर करें। छाओडाई ने ऐसे घटिया आदमी से शादी कर ली, लेकिन वह फिर भी मेरे पास वापस आना नहीं चाहती। हमारी एयरलाइन ऐसे परजीवियों को बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर वो आज बिना किसी संपत्ति के नहीं जाती तो हम उससे ऑनलाइन ट्रोल करेंगे और उसके नाजायज बच्चे को बेनकाब करेंगे। एयरलाइन छोड़ो, एयरलाइन छोड़ो, एयरलाइन छोड़ो, एयरलाइन छोड़ो। मैं छाओडाई की बेगुनाही साबित कर सकता हूँ। लूजे, इस झमेले में मत पड़ो। क्या तुम जानती हो कि अध्यक्ष की नकारात्मक खबरें कंपनी को कितना नुकसान पहुंचा सकती हैं? ये युआन और छाओडाई की शादी के बाद
छाओ डाई के पैसे का दुरुपयोग छाओ डाई को घरेलू हिंसा का सबूत है और उसकी प्रेमिका छिन जियाओ जियाओ के साथ के रिकॉर्ड भी हैं। ची युआन, छिन जियाओ जियाओ को 2 महीने से ज्यादा का गर्भ है ना? वह व्यक्ति जिसे संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिलना चाहिए वह तुम हो। ये सारी चीजें मैंने तो साफ कर दिए थे, ये तुम्हें कहां से मिला? आगे से मेरे लोगों से दूर रहना, वरना सिर्फ बिना संपत्ति के जाना काफी नहीं होगा। छाओ डाई, क्या तुम्हें अपनी बेटी सबसे प्यारी नहीं है? अगर तुमने इस समझौते पर आज दस्तखत नहीं किए तो मैं तुम्हें उससे दोबारा मिलने नहीं दूंगा। बुहुई को क्या हुआ? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, बुहुई को क्या हुआ? क्या ये किसी से मदद मांगने का तरीका है? छाओ बुहुई, वह छोटी शैतान लड़की, उसे मैंने बंद कर दिया है। तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? बस बुहुई को चोट मत पहुंचाना, तुम जो कहोगे मैं वो सब करूंगी। तुम यही चाहते थे ना कि मुझे संपत्ति में कोई हिस्सा ना मिले। मैं मान जाती हूँ, और घर भी तुम ही रख लो, बस मेरी बेटी को चोट मत पहुंचाना। तो तुम उन सबको बताओ कि शादी के दौरान बेवफा तुम थी और तुमने पैसे और ये घर भी धोखा दे के लिया, और यह भी तुम एक नीच औरत हो। वो सब तो साफ तौर पर तुमने ही किया था। तुम नहीं बताना चाहती हो, है ना? ठीक है, तुम्हारी प्यारी बेटी वह ये सब सह नहीं पाएगी। मुझे माँ चाहिए, मुझे माँ चाहिए। इसे हाथ मत लगाना। मैं बताऊंगी, मैं सब बताऊंगी। मैं मानती हूँ शादी के दौरान बेवफा मैं थी। 1 मिनट रुको। मैं मानती हूँ कि शादी में ये मेरी गलती थी। रुक जाओ। बुहुई, वो यहाँ कैसे आया? मैं पहले से जानता था कि तुम गलत इरादे रखते हो। मैं तुम्हें हमेशा देखता रहा हूँ। ये तलाक का समझौता है। अगर तुम इस पर दस्तखत नहीं करते तो हम थाने में मिलेंगे। साइन करूंगा। मैं अभी हस्ताक्षर करता हूँ, बस मुझे जेल मत भेजना। साइन कर दिया लू साहब, अब आप देख लें। दफा हो जाओ। ओह, मैं अभी जाता हूँ। समारोह यहीं समाप्त होता है। माफ करना, आप सब कृपया वापस जाएं। तुम बाहर मेरा इंतजार करो। लूजा भैया, मैंने कहा था कि बाहर इंतजार करो। माँ, क्या हम लू अंकल का शुक्रिया अदा करने नहीं जाएंगे? ओह, ये बुहुई है, कितनी प्यारी है। बुहुई, मैंग आंटी को नमस्ते कहो। मैंग आंटी नमस्ते। अरे, मुझे बहन बुलाओ। नमस्ते बहन। यह वाकई ऊंचे कद के दंपति की बेटी है। इसकी आंखें तो बिल्कुल इसके पिता जैसी हैं। क्या तुम जानती हो कि बुहुई का पिता कौन है? हे, नहीं जानती, कभी सुना नहीं। इधर आओ बुहुई, लू अंकल का शुक्रिया अदा करो। लू अंकल नमस्ते। नमस्ते बुहुई। बुहुई, क्या मैं तुम्हें जूस पीने के लिए ले जाऊं? अरे नहीं, उस जूस में शराब है। बुहुई को शराब से एलर्जी है। शराब से एलर्जी है? क्या हुआ? शराब से एलर्जी वंशानुगत होती है। मुझे भी शराब से एलर्जी है। बुहुई लू जे की तरह नहीं दिखती है और न ही ची युआन की तरह। वह मेरी बच्ची है ना? बुहुई मेरी बच्ची है ना? अरे सुनो बुहुई, आज रात चाची के घर चलो। चाची तुम्हें रात का खाना खिलाएगी। यहाँ माँ को पिता ढूंढने में देर मत लगाओ। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। मैंने तुमसे पहले ही कह दिया है, बुहुई तुम्हारी बच्ची नहीं है। तुम्हारी सगाई हो चुकी है।
अब तुम्हें मुझसे कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। अरे तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? लूजे भाई, क्या तुम चाची से मिलने नहीं जा रहे? पहले मुझे अपने निजी मामलों को निपटाने दो। अगर ये सच में लूजे भाई की बच्ची हुई तो चीजें मुश्किल हो जाएंगी। तुम क्या कर रहे हो? मैं बस ये देखना चाहता था क्या तुम्हारा मुंह भी तुम्हारे दिल जितना ही कठोर है या नहीं। मुझे पता है तुमने आखिर युवान से शादी क्यों की थी। क्या वो सिर्फ बच्ची के लिए नहीं था, बस उसका रजिस्ट्रेशन और स्कूल में दाखिला हो सके। मैं बस तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या इन सभी वर्षों में तुमने कभी मेरे बारे में सोचा? धिक्कार है। लूजे जैसे ही बेचारा बनने का नाटक करता है मैं पिघल जाती हूँ। ये तलाका से पहले की तरह बिल्कुल क्यों है? मुझे अभी भी यह स्थिति पसंद है। सो जाओ। मुझे माफ करना, मैंने सुना है तुमने इन सालों में बहुत संघर्ष किया है। मैंने भी। इतने सालों से मैं ही थी जो लगभग अकेली थी, जो बुही को पाल पोसकर बड़ी कर रही थी। क्या तुम जानती हो बुही वह वास्तव में मेरे जाने के बाद बजना। लूजे, मैंने कल रात तुम्हारा बहुत इंतजार किया। तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? छाओ डाई को कैसे ले जा सकते हो? भूलो मत, केवल मुझसे शादी करके ही तुम ये कर सकते हो। तुम मिंग्युआन ग्रुप को नियंत्रित कर सकते हो। और सुनो, छाओ डाई से दोबारा संपर्क मत करना, वरना तुम चाची को फिर से बीमार कर दोगे। अगर उस समय छाओ डाई नहीं होती तो चाची की जान खतरे में नहीं होती। अपनी देखभाल करो। लूजे ने मुझसे इतनी सारी बातें छिपाई। क्या मैंने तुम्हें जगा दिया? मैंने जानबूझकर कॉल नहीं उठाया था। मुझे कोई परवाह नहीं, तुम्हारे अलावा किसी भी चीज की मुझे कोई परवाह नहीं है। छाओ डाई से फिर कभी संपर्क मत करना, कहीं तुम फिर से आंटी को बीमार ना कर दो। नहीं, मेरी वजह से फिर कभी लूजे का परिवार बर्बाद नहीं होना चाहिए। लू साहब, अगर कुछ जरूरी नहीं है तो मैं चलती हूँ। कुछ जरूरी नहीं। तुमने कल रात मेरे साथ बिताई, क्या तुम उसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती? डाई डाई, तुम्हारे दिल की धड़कन कितनी तेज है। मेरी भी। शारीरिक प्रतिक्रिया को नकारा नहीं जा सकता। हम अभी भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। लू साहब, लू साहब, आप शादी करने वाले हैं और जो कुछ भी हमारे बीच हुआ है, बस मान लीजिए कि वह सब एक गलती थी। तो हमारे बीच के पूरे 8 साल को तुम बस गलती शब्द का इस्तेमाल करके इतनी आसानी से खत्म कर दोगी। जिस चीज की तुम्हें सबसे ज्यादा परवाह है वह केवल मेरी होने वाली शादी है। तो अगर मैं कहूं कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं बाई मुयन से शादी करूंगा। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। हम पहले ही तलाक ले चुके हैं। कल रात को जो हुआ, मान लीजिए कि कुछ हुआ ही नहीं। अगर कल रात कोई और होता तो क्या तुम उसके साथ भी सोती? जाहिर है नहीं। बस एक रात के लिए वयस्कों का मजा था। मेरे लिए कोई भी चलेगा। अगर लू साहब मेरे इस विचार को स्वीकार नहीं कर सकते तो बेहतर होगा कि आप मुझसे दूर रहें। तो तुमने मुझे क्यों उकसाया?
क्या तुम मेरे साथ खेल रही हो? अगर तुम खेलना नहीं जानते तो खेलो मत। ठीक है, मैं खेलना जानता हूँ। और क्या चाहिए? मिंग्युआन हमेशा मानव सेवा के लिए जाना जाता है और एक सीईओ होने के नाते कर्मचारी को काम पर छोड़ना मेरा कर्तव्य है। यह सिर्फ वयस्कों की एक रात की खुशी थी। क्या हुआ? या क्या तुम मेरे साथ सोने को लेकर बहुत चिंतित हो? क्या तुम्हें मेरे द्वारा तुम्हें छोड़ने से भी डर लगता है? बिल्कुल नहीं। डाई डाई ने सुबह जो चिंता दिखाई वो झूठी नहीं थी। वह निश्चित रूप से अभी भी मेरी परवाह करती है। क्योंकि वह कुछ भी कहने को तैयार नहीं है तो मैं खुद ही छानबीन करूंगा। क्या हुआ? क्या चक्कर आ रहा है? क्या ये गंभीर है? कीमोथेरेपी के बाद शरीर की अस्वीकृति प्रतिक्रिया धीरे धीरे बढ़ेगी, लेकिन अगर तुम आज का दिन पार कर लो तो शायद बेहतर महसूस होगा। वापस मोड़ो, अस्पताल चलते हैं। कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा चक्कर आ रहा है। मैं इससे भी ज्यादा दर्द सहन कर चुकी हूँ। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तुम्हें कभी और किसी चीज से इतनी भयानक उल्टी हुई है क्या? वो हुई के कारण जब मैं उसे गर्भ में धारण कर रही थी। शुरू के कुछ महीनों में मैं लगभग कुछ भी नहीं खा पाती थी। कई गर्भवती महिलाओं के साथ ऐसा होता है। गैंग दी कहा था, जब तुम बूही को जन्म दे रही थी उसे तुम्हारे साथ होना चाहिए था ना? ये बस एक क्षणिक आकर्षण था। बहुई सिर्फ मेरी है। तुम अकेली बूही को जन्म नहीं दे सकती थी। जब जीवन दो लोगों का होता है तो उसे मिलकर ही पालना चाहिए। मुझे उसी समय हम कंपनी पहुंच गए। मैं पहले उतरती हूँ। वैसे मिस बाई को वापस कॉल करना याद रखना। आखिरकार तुम दोनों शादी करने वाले हो। चाओडाई, मेरी बात सुनो। अरे मेरी बात सुनो, मैं नहीं। छाओ डाई ये नीच औरत, लुभाने के लिए उसके पास इतनी सारी चालें कैसे हैं? लगता है अब उसे और नहीं छोड़ सकते। जी युआन, चलो एक सहयोग के बारे में बात करते हैं। अरे वाह, अच्छा हुआ कंपनी में हर साल उड़ान से पहले मेडिकल चेकअप होता है। इससे मेरे बहुत सारे पैसे बच गए हैं। ओह, सही कहा। बुही का क्या हुआ? चिंता मत करो, मैंने बोहे को स्कूल भेज दिया है और उसके माता पिता को भी बता दिया है। छुट्टी के बाद वे उसे लेने आ जाएंगे। बोहे को स्कूल भेज दिया है, समय मोड़े की बात आए, छुट्टी के बाद वे उसे लेने आ जाएंगे। आपका धन्यवाद। अरे बस भी करो, मुझसे धन्यवाद कह रही हो, आइंदा मत कहना। लो, ये क्या है? अरे यह जश्न मनाने के लिए है कि हमारी छाओ डाई का तलाक हो गया और वो उस कमीने से दूर हो गई है। अब वो स्वागत करने जा रही है खुशहाल नए जीवन का। हा हा हा, हाँ। तलाक हो गया। ये क्या हो रहा है? कंपनी में इतना कचरा क्यों फैला रहे हो? कंपनी में यह सख्ती से मना है। लेकिन अगर तुम मुझे अपनी हाथों की हवस मिटाने दो तो मैं ये बात गुप्त रख सकता हूँ। भले ही हम गंदगी फैलाएं, तब भी ये तुम्हारे जैसे जिसको बर्खास्त करके बाहर निकाल दिया गया है, उसको बीच में बोलने का कोई हक नहीं। तुम छोटी लड़की, क्या तुम सचमुच इतना हंगामा खड़ा करना चाहती हो? बर्खास्त होने के बाद भी यहाँ आकर ढोंग जमा रहे हो। बलात्कारियों का यही हश्र होता है। तुम तलाकशुदा पुरानी चीज हो। तुम बहुत ही कामुक और चरित्रहीन हो। यहाँ किस बात का दिखावा कर रही हो कि तुम बहुत ही पवित्र लड़की हो? अपनी जुबान को संभाल कर बात करो। तुम्हें मिंग्युआन ने पहले ही बर्खास्त कर दिया है, फिर भी यहाँ हंगामा करने आए हो?
क्योंकि मुझे मिंग्युआन ने बर्खास्त कर दिया है, इसलिए मुझे किसी चीज का डर नहीं है। अगर तुम और तुम्हारी दोस्त बदला लिए जाने से नहीं डरते हो तो जल्दी से मुझसे माफी मांगो। अगर तुम दोनों भाई के साथ कुछ समय अकेले बिताना चाहती हो तो भाई भी। रुक जाओ। अगर तुम दोनों चाहो और मेरे साथ खुशहाल जीवन बिताना चाहती हो तो मैं यह स्वीकार कर सकता हूँ। रुक जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लगता है सिर्फ तुम्हें नौकरी से निकालना काफी नहीं है। लू साहब, आप मेरी बात सुनिए। मैं तो बस उनसे मजाक कर रहा था। हाँ, छाओ डाई ने ही मुझे बहकाया था। कोई है? इसे पकड़ो और पुलिस स्टेशन ले जाओ। नहीं लू साहब, मेरी बात सुनिए। इसने ही मुझे बहकाया था। लू साहब, अच्छा हुआ आप समय पर आ गए, वरना मुझे और छाव डाई को फिर से परेशान होना पड़ता। लेकिन आप यहाँ काम करने क्यों आए हैं? क्या आपको तो लू ग्रुप में नहीं होना चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं? ओह, हाल ही में मिंग्युआन में थोड़ा ज्यादा काम है तो मैं यहाँ आया हूँ ताकि मैं अपना काम आसानी से कर सकूं। ओह। हाँ, तुम दोनों ठीक हो, ये अच्छा है। अगर कोई समस्या हो तो कभी भी मेरे ऑफिस में आ सकती हो। डाई डाई, लूज है जरूर तुम्हारे लिए ही यहाँ काम करने आया है। मेरा और उनका कुछ नहीं हो सकता। मैं दवा लेने पेंट्री में जा रही हूँ। कौन सी दवा? मेरे साथ आओ। तुम कौन सी दवाइयाँ खा रही हो? क्या तुम बीमार हो? लू साहब ज्यादा शक कर रहे हैं। ये तो बस विटामिन है। मुझे दिखाओ। ये तो सच में विटामिन है। मुझे आपसे झूठ बोलने की जरूरत क्यों होगी? अंदर आओ। ये क्या हो रहा है? क्या कंपनी के कल्याण फंड में सचमुच कमी है? कर्मचारियों को विटामिन की कमी है? क्या उन्हें वास्तव में दवा खाने की जरूरत है? जाओ और उनके लिए शाम की चाय तैयार करो। जी। वाह, इतनी सारी स्वादिष्ट चीजें। लू साहब सच में कितने आकर्षक हैं। वे मेरे लिए कितने ज्यादा अच्छे हैं। ये लू साहब, हाँ, कर्मचारियों के लिए वास्तव में काफी अच्छे हैं, है ना? वह यह सब एक व्यक्ति के लिए कर रहा है, लेकिन इस तरह से हम सबका भला हो रहा है। ये बहुत अच्छा हुआ कि मैंने स्टिकर का इस्तेमाल किया और असली दवा का नाम छिपा दिया, वरना इस तरह वो इसे पकड़ लेता। डाई डाई, क्या तुम थोड़ा फल नहीं खाओगी? नहीं खाऊंगी। छुट्टी का समय करीब है। मैं जल्दी घर जाकर आराम करना चाहती हूँ। छाओ डाई वाकई में नहीं है। लगता है बाय मुयेन की खबर अभी भी विश्वसनीय है। जी युवान, हम एक सहयोग करते हैं। सहयोग? कैसे सहयोग? छाव डाई को बर्बाद करने के वास्ते तुम्हें पहले मुझे उसके घर में घुसने में मदद करनी होगी और कोई चीज ढूंढनी होगी। कोई आया था? कुछ खोया तो नहीं है?
लगता है मैंने ज्यादा सोच लिया। आ गया। बुबई, दादी कहाँ है? दादी बाहर डांस करने गई हैं। अरे वाह, आओ जल्दी अंदर आओ। जब घर आते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? हाथ धोना। सही कहा। अरे माँ, मेरा खरगोश वाला टूथब्रश कहाँ है? क्या दादी माँ ने उसे फेंक दिया होगा? कोई बात नहीं, माँ तुम्हारे लिए एक नया मेंढक वाला टूथब्रश खरीद ले। कैसा रहेगा? ठीक है। आओ, हाथ धोते हैं। मिस बाई, मुझे लगता है कि आप अनावश्यक रूप से प्रयास कर रही हैं। वह नाजायज बच्चा लूजे का बच्चा कैसे हो सकता है? मैं भी यही चाहती हूँ कि यह अनावश्यक प्रयास हो। छाओ बोए, सच में ही लूजे का बच्चा निकला। इसलिए वह उसका इतना साथ देता है। नहीं, लूजे भाई को नहीं पता कि ये नाजायज बच्चा उनका है। 5 साल पहले ये सच है कि छाओ डाई ने लूजे को छोड़ दिया था, लेकिन ये बच्चा सच में लूजे भाई का अपना है। क्या क्या सच में उसके पास कुछ छिपाने लायक राज है? यह सही नहीं है। अगर वह लूजे को बताएगी कि छाओ बोहुई उसका बच्चा है, तो वह निश्चित रूप से लूजे का इस्तेमाल करके मुझसे बदला लेगी। मैं क्या करूं? चूंकि हम दोनों नहीं चाहते कि पिता और बेटी एक दूसरे को पहचाने, तो हमें छाओ डाई को खत्म करना होगा। इस कार्ड में 1 मिलियन 10 लाख हैं, तुम्हारी मेहनत और मुंह बंद रखने की फीस के रूप में। समझी? मैं समझ गई, मैं समझ गई। तुम्हारा मेडिकल चेक अप। हम ठीक है, कोई समस्या नहीं है, तो हम तुम्हारे लिए उड़ान की व्यवस्था कर सकते हैं। तुम आज ही छुट्टी ले सकते हो। ठीक है, धन्यवाद। चाउडाई, ध्यान से। लूजे, 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 होश में आओ। लूजे, मुझे डराओ मत। लूजे, इतनी घबराई हुई हो, यह निश्चित रूप से है कि तुम अभी भी मेरे बारे में सोचती हो। मुझे माफ करना, मुझे माफ करना। क्या हुआ? घाव देखकर तो कोई बड़ी समस्या नहीं लग रही है। ध्यान रहे कि अगले 2 दिन इस पर पानी न लगे। धन्यवाद डॉक्टर। हेलो, ठीक है, मैं तुरंत आता हूँ। क्या तुम आगे से इतने बेसब्र नहीं हो सकते? इस बार गलती मेरी है। मुझे ची युआन को नहीं जाने देना चाहिए था, वरना उससे तुम्हें चोट पहुंचाने का मौका नहीं मिलता। बात कर रहे हो तो बात ही करो। ये हाथ पैर चलाना बंद करो।
अरे क्या हुआ? कहीं हड्डी तो नहीं टूट गई? क्यों ना एक बार पूरे शरीर की जांच करवा ली जाए? कुछ नहीं, तुम बस मुझे छोड़ना मत। इतने बड़े लू साहब होकर तुम इतने ढीठ हो रहे हो। अगर मिंग्युआन के लोगों को पता चला तो वे तुम्हारा मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। अभी यहाँ हम दोनों ही हैं। आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ? क्या हुआ? चोट लगी है क्या? कुछ नहीं, बस टखने में थोड़ी मोच आ गई है। जांच तुम्हें करवानी चाहिए, पूरे शरीर की जांच। जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। पूरे शरीर की जांच में ये पता चल जाएगा कि मुझे कभी कैंसर था। सिर्फ एक जांच ही तो है, तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? तुम्हारा चेहरा भी सफेद पड़ गया है, ये मैं देख रहा हूँ। मुझे सच में कुछ नहीं हुआ है। लेकिन तुम्हारा चेहरा बहुत उदास लग रहा है। उस कार ने मुझे छुआ भी नहीं। जांच की कोई जरूरत नहीं है। सच में? सच में, चिंता मत करो। छाओ डाई, हाल ही में मैं अक्सर पुरानी बातों के सपने देख रहा हूँ, जब हम एक साथ हुआ करते थे, उन दिनों की बातें। मैं लूजे, हर किसी को भविष्य की ओर देखना चाहिए। हर कोई अपने जीवन में कई रिश्ते गुजारता है। अच्छा ही है कि तुम्हारी भी जल्द ही शादी होने वाली है। मैं नहीं करूंगा, और मैंने हमेशा केवल तुम्हें ही प्यार किया है। चूंकि तुम्हें कोई बद भी चोट नहीं लगी है तो मैं अब चलती हूँ। छाओ डाई, मैंने कहा था मैं बाई मोयन से शादी नहीं करूंगा। मैं अब 5 साल पहले वाला लूजे नहीं हूं। अब मुझे अपने फैसले खुद लेने का अधिकार है। जो होना था वो हो चुका है, अब तो इसे स्वीकार करो। मैं तुम्हारे लिए कभी सबसे अच्छी पसंद नहीं थी। ब्रेकअप कर लो। तुम मुझे वो उशी कभी नहीं दे सकते जो मैं चाहती हूँ। पछताना मत। अभी भी पीछा कर सकते हो, देर नहीं हुई है। हाउ 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 हाउ। छू, तुम क्या देख रहे हो? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? ये सच है? अगर वो राख भी बन जाए तो भी मैं उसे पहचानता हूँ। लेकिन तुम क्यों दिखावा कर रही हो कि तुम उसे नहीं जानती? क्या तुम्हें सच में डर है कि मैं उससे बदला लूंगा? क्या वो वही नहीं है जिससे तुम बोही का पिता कहती थी? ये तो वही है, गई भैंस पानी में। वह यहाँ क्यों है? गेंग दी, आप कौन हैं? तुम बहुत ही बेरहम निकले। क्या तुम्हें पहले वो इतनी पसंद नहीं थी? तुमने इतनी मेहनत की, उसे मुझसे छीन लिया। अब उसने तुम्हारे लिए बच्चे को जन्म दिया है और तुम उसकी परवाह ही नहीं कर रहे हो। ओह, ये तो कोई पुराना ब्रेकअप क्लाइंट है। क्या हुआ? किस्मत साथ नहीं देती? इंसान को जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। प्यार जबरदस्ती नहीं होता, और यह अलगाव भी जबरदस्ती नहीं है। तुम बताओ, क्या यह सही नहीं है? वो सब तो पुरानी बात हो चुकी है। ज्यादा बात करने का कोई मतलब नहीं है। चलो चलते हैं। हाँ, वह सब गुर चुका है। सुनो, ओह, मैं अब उससे अलग हो चुका हूँ। अगर तुम दोनों साथ हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम बीच में नहीं आए होते तो इतनी सारी चीजें नहीं होती। शांत रहो, शांत रहो। लूजे, बवाल मत करो, जल्दी से उसे छुओ। मेरी भी कोई गलती नहीं थी। वैसे भी तुम लोग अभी साथ हो, क्या ये अच्छी बात नहीं है? तुम पहले जाओ। ठीक है, तुम दोनों खुश रहो, मैं चलता हूँ। तुम उससे नफरत नहीं करते? तुम दोनों एकदम अजनबियों की तरह क्यों हो? कोई भी मर्द उस औरत को किसी और को नहीं सौंपना चाहता जिससे वह कभी प्यार करता था। छाओ डाई, तुम क्या छुपा रही हो? क्या तुम सच में कभी उसके साथ थी? आखिरकार तुम दोनों अजनबियों की तरह क्यों हो?
क्योंकि हमें अलग हुए काफी समय हो गया है। क्या तुमने नहीं सुना कि ब्रेकअप के बाद लोग अजनबी हो जाते हैं? तो क्या चियुआन भी अजनबी है? जरूर। लेकिन तुम अभी भी मेरी परवाह करती हो। इसका मतलब है कि मैं अजनबी नहीं हूँ, तुम्हारे दिल में अभी भी मैं हूँ, है ना? तुम बेवजह बहस कर रहे हो। मैं सिर्फ इसलिए परेशान थी क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई थी। मैं 3 साल तक तुम्हारे साथ रहा। तुम्हारी आंखें मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। ये है हमारी शादी की अंगूठी। ये अभी भी तुम्हारे पास है। मैं इसे फेंक नहीं पाया। मुझे हमेशा याद रहेगा कि जब तुमने कहा था मैं तैयार हूं, तो तुम कैसी दिख रही थी। क्या तुम मेरे लिए इसे फिर से पहनोगी? नमस्ते। क्या आप छाओ बुहुई की अभिभावक हैं? जी मैं हूँ। क्या हुआ है टीचर? बुहुई आज किंडरगार्टन में घायल हो गई है। आप जल्दी से यहाँ आइए। बुहुई कैसी है? क्या उसकी चोटें बहुत गंभीर हैं? आप पहले घबराइए नहीं, चोटें ज्यादा गंभीर नहीं हैं। ठीक है, मुझे पता चल गया। बुहुई घायल हो गई है। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। सुनो माँ, जल्दी घर आओ। मुझे जरूरी काम है। जो भी काम हो सब छोड़ दो और जल्दी घर आओ। मुझे तुमसे एक जरूरी बात पूछनी है। बुहुई को शायद कुछ खास नहीं हुआ है। हो सकता है बस थोड़ी सी खरोंच लगी हो। आंटी को शायद तुमसे कुछ काम हो, तुम पहले वापस जाओ। पर तुम अब मेरी वजह से उन्हें और दुख मत पहुंचाओ। तुम ऐसा करोगे तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। माफ करना। मैं घर जाकर सब संभाल लूंगा और तुम्हें शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। मैं खुद टैक्सी लेकर चली जाऊंगी। ये नयन, तुम रोना बंद करो। मैंने फोन कर दिया है और उस नालायक को वापस बुला लिया है। आंटी लूजे भैया मुझसे मंगनी तोड़ना चाहते हैं। मैं सच में बहुत दुखी हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं यकीनन तुम्हारी शादी उसी से करवाऊंगी। तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं कर सकता और कोई नहीं बन सकती हमारे लू परिवार की बहू। माँ, ये कैसा भाव बनाया हुआ है तुमने? तुमने यनयन को धोखा दिया और अब अपनी सफाई दे रहे हो। मैं सगाई को तोड़ना चाहता हूँ। आंटी लूजे भैया निश्चित रूप से छाव डाई की वजह से मुझसे सगाई तोड़ रहे हैं। उन्होंने छाव डाई के लिए इतनी चोट खाई है, आप कृपया उन्हें समझाएं। क्या ये दुनिया पलट गई है? तुम अब बड़े हो गए हो, माँ की बात भी नहीं सुनते। क्या तुम मुझे मार डालना चाहते हो? माँ, आप पहले गुस्सा शांत कीजिए। अगर तुम ये चाहते हो कि माँ गुस्सा न करे तो छाव डाई के साथ कोई संपर्क नहीं रखोगे। तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण काम अभी ये है कि तुम यनयन से शादी करो और जल्दी से मुझे एक मोटा ताजा पोता दो। आंटी आप क्या कह रही हैं? अगर मैंने और तुम्हारे पिता ने अभी तक नहीं देखा तुम्हें यनयन से शादी करते हुए और हमारे पोते को नहीं देखा, तो ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा अफसोस होगा। मैं पहले आराम करने जा रहा हूँ। बुहुई, ये खून कैसे बह रहा है? बुहुई, तुम्हें खून कैसे आ रहा है और कहाँ चोट लगी है? बुहुई की माँ, परेशान मत होइए। बुहुई की चोट ज्यादा गंभीर नहीं है, बस आज बाहर एक्टिविटी के दौरान वह गलती से फिसल गई थी। बुहुई बहुत बहादुर भी है। उसकी आंख से एक बूंद भी आंसू नहीं निकला। बस वह पट्टी करवाने अंदर नहीं जाना चाहती थी। वह बस आपसे मिलना चाहती थी। देखकर लगता है बुहुई थोड़ी डर गई है। आपको उसे अच्छी तरह से दिलासा देना होगा। ठीक है, मैं समझ गई। आपका शुक्रिया। अगर कोई बात हो तो आप मुझे कभी भी बता सकती हैं। मैं चलती हूँ। बुहुई, हम मेडिकल रूम जाकर पट्टी करवाएंगे, ठीक है? तो बुहुई क्या माँ को बता सकती है कि तुम्हें चोट क्यों लगी? बुहुई तो भागना कूदना पसंद नहीं करती है।
क्योंकि एक छात्र ने कहा कि मैं एक आवारा बच्चा हूँ, कोई पिता नहीं है। मैं दौड़कर उसे पकड़ना चाहती थी ताकि उसे बता सकूं कि मेरी माँ है। बुई, क्या तुम माँ से नफरत करती हो? माँ तुम्हें एक संपूर्ण परिवार नहीं दे पाई, तुम्हारे पास तुम्हारे पापा को नहीं रख पाई। क्या तुम पापा चाहती हो? मुझे मेरी माँ ही काफी है। माँ मुझे प्यार करती है और मैं भी माँ को प्यार करता हूँ। आज छुट्टी है और मैं बाहर घूमने जाना चाहता हूँ। माँ तुम्हें बाहर घुमाने ले जाएगी, तुम्हें एक बहुत शानदार दावत खिलाएगी, ठीक है ना? ठीक है। चलो। छाओ डाई, मैं तुम्हारा आखिर क्या करूं? काश उस समय गेंग दी दिखाई नहीं दिया होता। गेंग दी की आज की प्रतिक्रिया इतनी अजीब क्यों है? गेंग दी, तुम कौन हो? उसकी प्रतिक्रिया बिल्कुल गलत है। छाओ डाई भी बेवजह घबरा रही थी। क्या उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है? शाओजू, तुम तुरंत जाकर मुझे यह बताओ, इस गेंगदी के बारे में पता लगाओ। मैं उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। ब्रेकअप मास्टर, गेंगदी वाकई छाओ डाई ने ही इसे मुझे धोखा देने के लिए भेजा था। तो इसका मतलब यह है कि लूजे ननबुहुई के पिता नहीं है। समय रेखा के अनुसार केवल मैं ही हूं। अब आप तुरंत मेरे लिए जांच करें। छाओ डाई की उड़ान अनुसूची। मुझे उड़ान संख्या और समय भेजिए। देर हो रही है। अब केवल आखिरी यात्री बाकी हैं, लूजे। लूजे? वे मिंग्युआन ग्रुप के अध्यक्ष हैं। ओह लू साहब, बोर्डिंग के लिए स्वागत है। क्या हुआ? मुझे देखकर तुम्हारी जुबान क्यों रुक गई? विमान में आपका स्वागत है। लू साहब यहाँ हैं, हमें जरूर अच्छा प्रदर्शन करना होगा। तुम अभी क्या सोच रही थी? कल लूजे को तो उनकी माँ ने बुला लिया था, जरूर ये सब उसकी और बाई मुयेन की शादी के लिए होगा। वह गुलदस्ता जरूर बाई मुयेन के लिए होगा। सर, ये गुलदस्ता थोड़ा बड़ा है, क्या मैं इसे आपके लिए ऊपर रैक में रख दूं? नहीं, ये गुलदस्ता किसी को देना है, कहीं खराब ना हो जाए। तुम क्यों नहीं पूछती कि ये किसके लिए है? ये आपकी निजी बात है और इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। इसका तुमसे कोई लेना देना क्यों नहीं है? ये तुम्हें ही देना है। अभी तुम जल गई थी, है ना? मैंने नहीं किया। तुमने किया है। मान लो, तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो। मिस्टर, कृपया अवसर का ध्यान रखें। मेरी अपनी पत्नी से ऐसे बात करने में क्या हर्ज है? मैं आज से ऐलान करता हूँ कि मैं तुम्हें फिर से पाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें लू कंपनी की पत्नी बनाना चाहता हूँ। अपनी पत्नी। आप पहले ही मिस बाई से शादी करने वाले हैं, फिर मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? या तुम मुझे अपनी बात समझा भी नहीं सकती? मिस्टर, कृपया मेरे काम में बाधा न डालें। मिस्टर, अगर आपका गुस्सा बहुत ज्यादा है तो शायद आपको हर्बल चाय चाहिए। ये घोषणा बाई मुयेन की वो बस मनमानी थी। मैंने इससे सहमति बिल्कुल नहीं दी थी। मैं प्लेन से उतरते ही इसे ठीक करता हूँ। वह व्यक्ति जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ हमेशा से तुम ही हो। टूमा ने मुझे एक बार शादी कर ली है, लेकिन हमारा ताला खो गया था। यह दर्शाता है कि हम बिल्कुल भी एक दूसरे के लाए नहीं बेंद। क्या तुम गेंगदी को भूल गए? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें एक और बार धोखा दूं? मैं गैंग दी के बारे में जांच कर ली है।
मुझे कभी नहीं लगा कि तुम धनलोभी हो, जब तक कि आज सारी सच्ची पता नहीं चल गई। तुम्हारे हमारा रिश्ता तो दबाने के लाए यूज के उन काम पर रखा। तुम रोई थे इसलिए बीच में कोई गलत फहम जरूर हो गए, आई ना? नहीं। मैं सारी गलत फहमियों को छोड़ाने को तैयार हूँ। मैं तुम्हारी तरफ 99 कदम चला हूँ, तुम मेरी तरफ एक कदम भी चलाने को तैयार क्यों नहीं हो? मैं तुम्हें फिर से मनाऊंगा। क्या हम फिर से एक साथ हो सकाते हैं? इस बार कोई भी हमें अलग नहीं कर पाएगा। क्या सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारे परेशानी को एक बार नहीं समझ पाया, तुम मुझे मौत की सजा दोगे? लू साहब ने आज फिर से बिजनेस क्लास क्यों बुक कर लिया है? कहीं वह तुम्हारी वजह से तो नहीं है डाई डाई? लू साहब के साथ तुम्हारा रिश्ता क्या है? उन्होंने तुम्हारे लिए उस आदमी को निकाल दिया जिसने बाई मुयन की सगाई की घोषणा की थी, और वह रोजाना तुम्हारे साथ उड़ान भरते हैं। अरे, तुम मेरे लिए चिंतित हो? मेरे लिए तुम क्यों? उसे क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि मैं पूरी ईमानदारी से तुम्हारी तरफ वो 99 कदम बढ़ रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी इंसान या कोई भी चीज तुम्हें नुकसान पहुंचाए। हिलो मत, मुझे सच में नींद आ रही है। चाओ डाई, मेरे साथ चलो। कहाँ? मुझे बस से घर जाना है। बुहुई अभी भी घर पर मेरा इंतजार कर रही है। मैंने बस को पहले ही जाने दिया, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। बुहुई, माँ। आओ, लू अंकल को बुलाओ। लू अंकल, नमस्कार। बुहुई, तुम कैसी हो? लेकिन तुम्हें मुझे पापा कहना पड़ेगा। तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ, तुम्हें ये जल्द ही कहना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम इसे नहीं कहेंगे। देखो, लू अंकल तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। यह एक गुड़िया और केक है। हाँ, केक भी है। आओ, इसे पकड़ो। माँ, क्या मैं केक के 2 टुकड़े खा सकती हूँ? नहीं, तुम सिर्फ एक टुकड़ा खा सकती हो। हाँ, हम माँ की बात मानेंगे। ठीक है, आओ, अंकल तुम्हें खेलने ले चलते हैं। तुम्हारे छोटे भालू का नाम क्या है? शायद सिर्फ खून का रिश्ता ही उन्हें इतना करीब लाता होगा। बुहुई ने इतने सालों तक पिता का प्यार महसूस नहीं किया है। क्या मैं बहुत स्वार्थी थी? लूजे, मैं अपना सामान पैक करती हूँ और तुम बुहुई का ध्यान रखना। ठीक है। मेरा छोटा भालू जिसे हम दाबाई कहते थे। देखो, एक दिन दाबाई और शाओ हुआंग, बुहुई और मेरी आंखें इतनी मिलती हैं, मैं कैसे पहचान नहीं पाया। बुहुई सच में मेरा बच्चा होना चाहिए। आओ बुहुई, पहले तुम इन दोनों के साथ खेलो, अंकल एक फोन करता है। डीएनए टेस्ट के लिए जल्दी भेजना होगा। लूजे भैया को सच में लगता है कि छाओ बुहुई उनका अपना बच्चा है। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैंने रिपोर्ट बदल दी है। लूजे भैया को बस यही लगेगा कि छाओ बुहुई, छाओ डाई और किसी दूसरे आदमी की नाजायज औलाद है।
आंटी, लूजे भैया किसी बच्चे के साथ अपना डीएनए टेस्ट करवा रहे थे। क्या लू परिवार का कोई बच्चा बाहर भी है? तो फिर मैं लूजे भैया से सगाई कैसे करूंगी? क्या ये नयन, तुम पहले लू परिवार में आओ, मैं डीएनए रिपोर्ट बीच में ही रोक दूंगी। इस मामले में मैं निश्चित रूप से तुम्हारे लिए न्याय सुनिश्चित करूंगी। जी। आंटी, मुझे डर है कि लूजे भैया को किसी अजनबी नाजायज औलाद द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है जो लू परिवार के साथ जुड़ना चाहता हो। ये नयन, तुम बहुत समझदार हो। जांच के बाद ये साफ हो गया है कि लूजे छाओ बुहुई का जैविक पिता नहीं है। उन दोनों के बीच कोई खून का रिश्ता नहीं है। ये नयन देखो, जब ये लूजे का बच्चा नहीं है तो ये सिर्फ अमीर बनने की कोशिश कर रहा है। छाओ बुहुई? क्या वो छाओ डाई का बच्चा नहीं है? लूजे भैया क्या अभी भी छाओ डाई के संपर्क में हैं? क्या? माँ, क्या आपने मेरी डीएनए जांच रिपोर्ट रोक ली थी? क्या तुम मुझसे छुपकर अभी भी छाओ डाई के साथ संपर्क में हो? वो तो सिर्फ एक लालची औरत है। उसने उस साल मेरे 5 लाख लिए थे और तुम्हें छोड़कर चली गई थी। अब जब उसके पास पैसे नहीं हैं, तो वो फिर से एक बच्चे के बहाने तुमसे जुड़ना चाहती है। उसने आपके 5 लाख लिए थे? हाँ, उस साल मैंने बस 50 लाख लिए थे और वह तुम्हें छोड़ने के लिए इतनी बेताब थी। असंभव है। छाओ डाई की जरूर कोई और मजबूरी होगी और वो बच्चा किसी और का नहीं है। वह हमारे लू परिवार का खून है। लूजे भैया, आप अभी तक नहीं जानते होंगे, छाओ बुहुई वो आपका सगा बच्चा नहीं है। क्या? लूजे, ओ लूजे, तुम उस पैसे की भूखी औरत के द्वारा पूरी तरह से बेवकूफ बनाए गए हो। मैं तुम्हें छाओ डाई से शादी करने की अनुमति नहीं दूंगी। तुम सिर्फ येनेन से शादी कर सकते हो। लूजे भैया, हमारी शादी असंभव है। तुम दोनों में से कोई जो कह रहा है, मैं नहीं मानता। मुझे छाओ डाई से खुद सुनना है। आंटी, आंटी, आ गई, आ गई। छाओ डाई, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या बात है? पहले तुम घबराओ मत। जब तुम उस साल मुझे छोड़कर गई थी, क्या तुमने मेरी माँ से 5 करोड़ लिए थे? उस साल की बात सिर्फ मुझे और लूजे की माँ को पता है, क्योंकि लूजे को पता चल गया है। तो ये जरूर उन्होंने ही बताया होगा। बस तुम मुझे समझा दो, मैं तुम पर विश्वास करूंगा। हाँ, मैं सिर्फ पैसों के लिए गई थी। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि मैं तुम्हारे साथ थी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है। और बुहुई? बुहुई भी तुम्हारा बच्चा नहीं है। बुहुई आपका बच्चा भी नहीं है। ये बस एक उपकरण है जिससे मैं आपसे पैसे कमाती हूँ। आपका दिल कितना नफरत से भरा है। माँ, क्या हुआ आपको? बुहुई, मुझे माफ करना, मैं अब भी तुम्हें पिता नहीं दिला पाई। बुहुई, क्षमा तुम्हें यहाँ से दूर ले जाए, एक और भी ज्यादा सुंदर शहर में, और फिर कभी वापस नहीं आएंगे। लूजे, हम हमेशा के लिए अलविदा कहते हैं। बुहुई भी तुम्हारा बच्चा नहीं है। ये तो बस तुमसे पैसे निकालने का मेरा औजार है। छाओ डाई, तुम वाकई कमाल हो। चूंकि तुम चाहती हो कि हम रिश्ते खत्म कर दें, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। शायद अलग होना ही वही तो हमारी नियति थी। लूजै, तुम्हारे साथ एक बार प्यार करने का मौका मिला था। भले ही हम अंत तक साथ न रह पाए, लेकिन मुझे ये मंजूर है। तुमने रात को कुछ खाया नहीं, थोड़ा सूप पी लो।
धन्यवाद माँ। मुझे भूख नहीं है, इसे बाहर ले जाइए। मैं तुम्हारी चिंता कर रही हूँ, तुम कुछ खा पी नहीं रहे हो। क्या तुम जानबूझकर मुझे गुस्सा दिला रहे हो सिर्फ एक छाव डाई के लिए? अब तुम मेरी अपनी माँ की बात भी नहीं सुनोगे? अगर मैं न सुनूं तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं हो गया है? 5 साल पहले तुमने मुझे धमकाया और बहकाया कि मैं छाव डाई को तलाक दे दूं, और अब तुम मुझे बाई मुयन से शादी करने के लिए मजबूर कर रही हो। क्या मैं हमेशा से ही तुम्हारा कठपुतली बनने के लिए मजबूर नहीं रहा हूँ? क्या मैं ये तुम्हारे भले के लिए नहीं कर रही थी? और मुझे कभी भी सच्ची खुशी महसूस नहीं हुई। नालायक बेटे, आज मैं माँ, माँ, क्या हुआ माँ? माँ, डॉक्टर, मेरी माँ अचानक बेहोश कैसे हो गई? मैडम की हालत कुछ ठीक नहीं है। क्या बीमारी है? आप बताइए, मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। मैडम को ब्लड कैंसर है, जिसे ल्यूकेमिया भी कहते हैं। ये बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है और जल्द ही ये आखिरी स्टेज पर पहुंच जाएगी। तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? शायद हाइचिंग। बुहुई को समुद्र देखना पसंद है। इतनी दूर? क्या तुम सच में लूजे से कभी ना मिलने का इरादा बना चुकी हो? ये हम दोनों के लिए ही बेहतर है। चलो चलते हैं। आंटी अलविदा। क्या तुमने मुझे दीदी कहने का वादा नहीं किया था? आपको उसे ठीक करना ही होगा। सबसे अच्छी दवा का उपयोग करें। लू साहब, आप चिंता न करें, हम निश्चित रूप से मैडम को पूरी कोशिश से बचाएंगे। तो फिर मेरी माँ की बीमारी का क्या हाल है? अगर हम पूरी कोशिश करेंगे तो भी उनके पास सिर्फ 6 महीने बाकी है। सिर्फ 6 महीने? लेकिन आप चिंता मत कीजिए। अगर मरीज अपना मन हमेशा शांत रखे और इलाज में सक्रिय रूप से सहयोग करे तो भी पूरी तरह ठीक होने की उम्मीद है। हमारे अस्पताल में कैंसर के इलाज की तकनीक सबसे बेहतरीन है। जैसे पहले एक लड़की थी जिसका नाम छाव डाई था। उस समय वह पूरी तरह से गर्भवती थी और हमने उसे यहां ठीक कर दिया था। क्या उसे भी ब्लड कैंसर था? छाव डाई को ब्लड कैंसर नहीं था। क्या मैं उसका मेडिकल रिकॉर्ड देख सकता हूँ? वह इलाज के लिए कब आई थी? लू साहब, क्या आप भी उन्हें जानते हैं? छाव डाई 5 साल पहले हमारे अस्पताल आई थी। उस समय भी वह बेहोश हो गई थी और उसे यहां लाया गया था। जांच में कैंसर की अंतिम स्टेज का पता चला। उस समय हम सबको लगा था कि वह बच नहीं पाएगी। डॉक्टरों ने उसे जो निदान दिया था वह केवल 1 महीने का जीवन था। केवल 1 महीना? हाँ, अच्छी बात यह है कि उसकी इच्छा शक्ति काफी मजबूत थी। उसने बहुत कष्ट सहे हैं। भाग्य से कम उम्र में ही उसने अच्छा खासा बचत कर रखी थी। 5 साल तक इलाज चला। आखिरकार उसने बीमारी पर विजय प्राप्त कर ली। वह हमारे अस्पताल के लिए एक मिसाल है। उसके इलाज में कितना पैसा लगा? उसके इलाज में लगभग 50 लाख से ज्यादा लगे होंगे। मुख्य बात यह है कि बाद में बीमारी को बनाए रखने के लिए विशेष दवाइयां बहुत महंगी होती हैं। यह एक अंतहीन खर्च होता है। इतनी महंगी दवा? उसे ये सब उठाना बहुत मुश्किल रहा होगा। तभी तो उसकी सेहत ठीक नहीं है, फिर भी उसे काम पर आना पड़ता है। सच कहूं तो जो दवाई वह ले रही थी उसे इतनी महंगी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उस वक्त वह गर्भवती थी और वह बच्चे को जन्म देने के लिए किसी भी कीमत पर गर्भ को बचाना चाहती थी। उसने बहुत कष्ट सहा। अच्छाई या हाई की अंतिम परिणाम अच्छा रहा। इसलिए आप अपनी पत्नी से कही कि वह शांत रहे, सक्रिय रूप से इलाज कराए। वह जल्द ही ठीक हो जाएगी। ठीक है उक्तर, आपका धन्यवाद। कृपा करके उषा का विशेष ध्यान रखिएगा। यह तो स्वाभाविक है। 5 साल पहाले
उसने पैसा इसलिए लिया था ताकि वह इलाज करा सके। तुम कितनी निस्तर हो, तुम अकेले यह सब क्यों सहन कर रही हो? छाउडाई, मेरा इंतजार करो। मम्मी आप रो रही थी। हाँ, मैं रो रही थी। क्या आप ये जगह छोड़ना नहीं चाहती? मैं भी नहीं छोड़ना चाहता। दादा और दादी और मेंग आंटी भी मुझे बहुत पसंद करती हैं और लू अंकल भी। शायद मैं नहीं छोड़ना चाहती थी, पर मुझे जाना पड़ेगा। इस बार जाने के बाद मुझे पिछले सारे अतीत को छोड़ देना चाहिए। छाउडाई, छाउडाई, क्या तुम अंदर हो? छाउडाई, मेरे लिए दरवाजा खोलो, एक बार और मुझे तुमसे मिलने दो। छाउडाई, छाउडाई। अरे मैंगछू, क्या तुम जानती हो कि छाउडाई कहाँ है? लू साहब, आप उसे क्यों ढूंढ रहे हैं? मुझे उससे कोई जरूरी काम है। मुझे पता चल गया है, सब कुछ पता चल गया है। मुझे उसे हर हाल में वापस लाना है। वह चली गई है। उसकी 3 बजे हाइचिंग के लिए फ्लाइट है। अभी 2:30 बज चुके हैं। अब बहुत देर हो चुकी है। एयरपोर्ट, इस बार मैं उसे दोबारा जाने नहीं दूंगा। लू साहब, आज सुबह फॉरेंसिक केंद्र ने डेटा का सारांश तैयार किया और उन्हें एक दस्तावेज मिला। मेरा मानना है कि आपको इसे खुद ही देखना चाहिए। अब हवाई अड्डे जाना किसी भी चीज से ज्यादा जरूरी है। तुम जल्दी चलाओ, 30 मिनट के अंदर हमें पहुंचना है। आप इसे खुद देख लीजिए। पिता पुत्री डीएनए केंद्र ने पाया कि आपके द्वारा छोटी मालकिन के बाल जांच के लिए भेजे जाने से पहले मिस बाई ने भी एक बार जांच करवाई थी। वो मेरी जांच क्यों करवाएगी? जब मैंने और छाओ बहुई ने जांच करवाई तो बहुई सच में मेरी बेटी निकली। जी हाँ, पहले डेटा में त्रुटि थी। ये इसलिए हुआ क्योंकि मिस बाई ने आपके बालों को बदल दिया था। मैंने बाद में एक बार फिर से जांच करवाई और पाया कि छोटी मालकिन बहुई वास्तव में लू परिवार की बच्ची है। इसलिए ऐसा हुआ। तो चलो उसका नाम बहुई रख देते हैं। तुमसे मिलना मेरी सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। तुमसे शादी करके मुझे मेरे पूरे जीवन भर कोई पछतावा नहीं होगा। मैं इतना बेवकूफ कैसे हो गया? अपनी खुद की बेटी को भी पहचान नहीं पाया। धोखेबाज। छाओ डाई, तुम धोखेबाज हो। क्या तुम मुझे बता सकती हो छाओ डाई के बारे में? डॉक्टर, मैं इस बच्चे को रखना चाहती हूँ। ये तुम्हें बहुत पीड़ा देगा। धीरे धीरे इलाज करें तो इससे तुम्हारा दर्द दोगुना हो जाएगा और इसकी कीमत तुम वहन नहीं कर पाओगी। मेरे पास पैसे हैं और मैं सहन कर सकती हूँ, सच में। डॉक्टर, कृपया मेरी मदद करें। मुझे ये बच्चा चाहिए, जरूर चाहिए। जब तुम पूरी तरह ठीक हो जाओ तब क्यों नहीं, मैं तुम्हें दर्द निवारक दे देता हूँ। नहीं, ये बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। मुझे सच में नहीं पता कि तुम्हारा पति दिन रात किस काम में व्यस्त रहता है। पत्नी गर्भवती है और कीमोथेरेपी करवा रही है, फिर भी उसके साथ रहने नहीं आता। मैंने ही उसे अपने से दूर धकेला। मैं उसे बोझ नहीं डालना चाहती। तुम कभी मेरे लिए बोझ नहीं थी। तुम्हारे बिना लू कंपनी को अकेले चलाकर क्या फायदा? ये हम समुद्र देखने जा रहे हैं। तेजी से चलाओ। इतनी तेजी से चलाना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है लू साहब। मैंने तुम्हें जल्दी चलाने को कहा। जी। मुझे कितना भी बुरा लगे वह उस समय की उसकी पीड़ा जितना नहीं होगा। तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? ये कैसे चलेगा? मैं खा नहीं सकती। आज उसने कुछ भी नहीं खाया और उसे 5 बार उल्टी हो चुकी है।
अब क्या करना चाहिए? क्या अभी तक नहीं पहुंचे? बस पहुंचने ही वाले हैं। धन्यवाद। ढाई ढाई, माफ करना, मैंने गलती से किसी और को समझ लिया। ये सब मेरी गलती है कि तुम्हें इतना सब कुछ अकेले सहना पड़ा। और मैं तो बस जिद करके यही मानता रहा कि तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम आखिर कहाँ हो? माँ, क्या हम अंदर नहीं जा रहे हैं? ओह, मुझे पता चला। क्या हमने अभी तक लू अंकल को अलविदा नहीं कहा है? क्या लू अंकल हमें छोड़ने आ रहे हैं? माँ लू अंकल को पहले ही अलविदा कह चुकी है। अगर मैं उनसे फिर मिली तो माँ को डर है कि वो जाने से हिचकिचाएगी। अगर आप जाने से हिचकिचा रही हैं, तो आप रुकती क्यों नहीं हैं? शिक्षक ने कहा था जाने से हिचकिचाहट सिर्फ उसी के लिए होती है जिसे आप प्यार करते हैं। मैं माँ से प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं हमेशा माँ के साथ रहना चाहता हूँ। जब बूही बड़ी हो जाएगी तो वह समझ जाएगी, हर प्यार हमेशा साथ नहीं रह सकता। चलो हम अंदर चलते हैं। सर, इस फ्लाइट की बोर्डिंग बंद हो चुकी है। मम्मी, क्या हम ऊंचाई पर उड़ेंगे? हाँ, हम बहुत ऊंचाई पर उड़ेंगे और बहुत दूर तक जाएंगे। कितनी दूर? क्या हम वापस भी आएंगे? मम्मी को भी नहीं पता। माता पिता के अलावा मेरी सबसे गहरी यादें वूचिंग में लूजे के साथ गुजारे हुए उन 3 सालों की हैं। लूजे, भले ही इन सालों में मुझे बहुत कठिनाई हुई हो, मुझे कभी अफसोस नहीं हुआ कि मैं तुम्हारे साथ थी। कभी अफसोस नहीं हुआ कि मैंने हमारे बच्चे को जन्म दिया। ये अब हम उड़ान भरने वाले हैं। छाउडाई, आप यहाँ कैसे? लू अंकल, क्या आप हमें अलविदा कहने आए हैं? मेरे साथ चलो। तुम क्या कर रहे हो? मेरे साथ चलो। बूही को छोड़ दो। मेरी बेटी को छोड़ दूं ताकि तुम उसे भगा ले जाओ? छाउडाई, क्या तुम मेरी बात सुनोगी? ठीक है लूजे, तुम फिर से क्या बकवास कर रहे हो? बूही मेरी और। वाह, मुझे सब पता है। क्या पता है? मुझे पता है कि तुम्हें 5 साल पहले कैंसर हुआ था। मुझे पता है कि बूही मेरा बच्चा है। और ये भी पता है कि तुमने मुझे इसलिए छोड़ा क्योंकि तुम नहीं चाहती थी कि मैं तुम्हें खो दूं। तुम्हें कैसे पता चला? डॉक्टर ने मुझे बताया। यह सब मेरी गलती है। मुझे माफ करना कि तुम्हें इतने सालों तक इतनी तकलीफ झेलनी पड़ी। ये सब मेरी गलती नहीं है, बल्कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। जो बातें बीत चुकी हैं उन्हें हम नहीं बदल सकते, लेकिन अब जब मुझे पता चल गया है तो मैं तुम्हें अब और दूर नहीं जाने दूंगा। लेकिन इस रास्ते का सबसे मुश्किल हिस्सा हम पहले ही पार कर चुके हैं। बाकी का रास्ता चलो हम बोही को साथ लेकर एक साथ पूरा करें, ठीक है? लूजे, चलो हम फिर से साथ हो जाते हैं। वाह, लू अंकल तो मेरे पापा हैं। बूही, क्या तुम्हें ये पापा पसंद है? पसंद है। आओ पापा के साथ घर चलो। अरे जरा मेरा इंतजार तो करो। दादी, अरे माँ, आज तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत बेहतर। हमें अपने बहुई के गर्भनाल रक्त का धन्यवाद करना होगा जिसने दादी की जान बचाई। बहुई बहुत बबिया है। दादी भी भैया हैं। तुम यहाँ आओ। चैन आंटी, अभी भी आंटी कह रही हो। बच्चा पैदा हो चुका है तो तुम्हें अब माँ कहना शुरू करना चाहिए।
अगर तुम ना होती तो मैं आज जिंदा नहीं होती। ये लू परिवार की बहू के लिए निशानी है। अब से यह तुम्हारे पास रहेगी। हर बच्चे की अपनी किस्मत होती है। अब से मैं केवल बुहुई की देखभाल करूंगी, बाकी सब कुछ तुम दोनों खुद तय करो। धन्यवाद माँ। लूफोरेन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जीवन भर कोई पछतावा नहीं। पापा माँ देखो,